हेलो, क्या हाल चाल है मित्र। शुरू करते हैं अपनी अगला चैप्टर नंबर 7 यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग सीरीज शुरू कर रहे थे। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। खाली गिनती के कुछ चैप्टर बचे हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री डाल रहा हूँ, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बची है और थोड़े दो तीन चैप्टर और है जिनको हम लोग कवर कर लेंगे। एक करके बनते रहना, ठीक है। सारे क्वेश्चन करना और यकीन मानो इसके बाहर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिख जाए तो आके पेपर के बाद आके कमेंट में जो मन करे वो कह देना, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 7 है अपना, चैप्टर नंबर 7। और यूपी बोर्ड के बेस पे हम लोग को लेके चल रहे हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं पीवाईक्यूज के, वो सारे मैंने अरेंज करे हैं बिल्कुल सीरीज से, समझ रहे हो। पहले एक फॉर्मुला लिखेंगे, उस फॉर्मुले के बारे में समझेंगे, उसके बारे में उसके क्वेश्चन, अगला फॉर्मुला, अगले क्वेश्चन, अगले, समझ रहे हो। ऐसे मॉडल्स में नहीं होता, मतलब मॉडल के अंदर भी होगा तो सब मिक्स होगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अनसॉल्व पेपर उठाओगे तो उसमें से समझ रहे हो चैप्टर वाइज अलग अलग होंगे, सब मतलब वैसे होंगे अलग अलग, हर एक सेट वाइज होते हैं, ठीक है। तो अब बात क्या है, बात देखो, दिक्कत ये होती है कि स्टूडेंट को कि तुम्हारे पास एक अनसॉल्व पेपर है, लेकिन तुम्हें उसमें करोगे क्या। मान लो तुमने मॉडल भी ले लिया, मॉडल के अंदर क्या है, तुम्हारे पास क्वेश्चन है, लेकिन अब क्वेश्चन इतने सारे उसके अंदर सब मिक्स होते हैं। कोई क्वेश्चन आ गया, अगली बार ट्रायंगल का आ गया, अगला कुछ और, समझ लो सब मिक्स हो जाएगा। अब उनमें से अब एक स्टूडेंट जिनको नहीं पता करना क्या है, उसे एक रास्ता नहीं मिलता, समझ लो। उसे देख के लगता है अरे इतना सारा अब हम कैसे करेंगे। मैथ देख के डर यहीं से खत्म हो जाता है बंदे का, मतलब दिमाग में ही डर आ जाता है पहले, ठीक है। अब इस डर को खत्म करने का रीजन एक ही है, फिजिक्स और यानी कि तुम्हारा भाई बैठा है, ठीक है। मैं करूँगा, ठीक है। कैसे करूँगा अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं अपनी पहली वीडियो बिना ज़्यादा बातें करे हुए, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब देखो, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच, बीच यानी कि मिडल पॉइंट, ठीक है। तो मिडल पॉइंट पता करते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास कोई दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट का नाम ए कह देते हैं, अगले वाले पॉइंट का नाम बी कह देते हैं। ए और बी जो है वो दो पॉइंट है। अच्छा, एक चीज़ और समझना कि दुनिया में कोई भी जो पॉइंट होते हैं, जैसे कि मान लो ये पूरा पेपर होता है, इस पेपर में मैंने खाली एक सिंगल सा पॉइंट बनाया। अब मैं तुम्हें बताना है कि देखो वो पॉइंट कहाँ पर है, तुम कैसे बताओगे, देखो वो रहा वो रहा वो रहा, ऐसे करके उंगली थोड़ी कर, थोड़ी ऐसे उंगली करके थोड़ी ना बताओगे। जैसे मान लो तारा है, जैसे मान लो मैंने किसी के नाम पे एक तारा एक बुक कर दिया, ठीक है, मैंने खरीद लिया उसके नाम पे कि ये तारा आज से तुम्हारा है, ठीक है। तो अब वो तारे को मेरे को बताना है कि ये तुम्हारा है, तो मैं कैसे बताऊंगा उसे, ऐसे करके उंगली करके, देखो वो वाला तारा, अब मेरे हिसाब से इधर ये वाला है, उसको कुछ और समझ में आ रहा होगा, समझ लो। मतलब खरीदा तुमने दूसरा तारा है, अच्छा पता है तुम तारे खरीद सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो तारे खरीद सकते हैं, तो मान लो तुमने वो तारा खरीदा, तुम बता रहे हो, वो समझ ही नहीं पा रहे इंसान कि कौन सा वाला तारा है। तो अब तुम्हें करना क्या है, उस पॉइंट को यानी उस तारे को, पॉइंट को बताने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। वो जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको देखो, फिलहाल जो अपनी ज्योमेट्री के अंदर जो तारे होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ होती है, एल्टीट्यूड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अपने लिए क्या है, हम लोग बिल्कुल सिंपल सी क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं, हम लोग ज़्यादा टफ नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ टफ नहीं है, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को बताना है तो हम खाली दो चीज़ों का यूज़ करेंगे, एक होगा एक्स और एक होगा वाई, ठीक है। एक्स और वाई क्या चीज़ें होती है, एक्स वाई वो पॉइंट होते हैं, जैसे कि मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसे मूल बिंदु यानी कि जीरो कहते हैं, इसका सब कुछ 0,0 होता है, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अब एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या है कि एक्स का मतलब है तुम्हें एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ा, ऐसे करके चलते 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 एक्स एक्सिस ये वाले पॉइंट पर आ गए, तो जो ये पॉइंट था उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्स। और वाई का मतलब है इस पॉइंट से तुम्हें कितना ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, और ये जो पॉइंट होगा जितना तुम्हें ऊपर आना पड़ा ये वाई होता है, और जितना एक्स जाना पड़ा ये एक्स होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई। तो अब क्या है कि तुम्हारे पास दो पॉइंट है, एक का नाम है x1y1, एक का नाम है x2y2। अब क्योंकि दो लोग हैं तो इनको 1 2 करना जरूरी होता है, तो पहले वाले को x1y1, अगले वाले को x2y2, ठीक है। इनके बीच में बिल्कुल मिडल में तुमने एक पॉइंट लगाया, उस मिडल पॉइंट का नाम मैं कर देता हूँ m कर देता हूँ, ठीक है। वो जो मिडल पॉइंट है तुम्हें उस पॉइंट के निर्देशांक यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, ठीक है। अब जो के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, देखो क्योंकि वो मिड में, तो मिड यानी कि बीच की चीज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दो को जोड़ दो, उसको आधा कर दो, ठीक है। अगर तुमने स्टैटिस्टिक वाली देखी है चैप्टर तो उसमें तुमने देखा होगा, मैंने ये करा था कि दो को जोड़ दिया था, उसको आधा कर दिया था, ठीक है। तो सेम यहाँ पर करते हैं, अगर तुम्हें ये x निकालना है तो x निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x1 और x2 को जोड़ना पड़ेगा और फिर उसका आधा करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें y निकालना है तो y1 और y2 को आधा जोड़ेंगे और बाद में आधा कर देंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बिंदु दे रखा है, यह है 4,2 और यह है 6,8, ठीक है। और तुमको उसका मिडल पॉइंट पता करना है, तो क्या करोगे, अगर मिडल पॉइंट दिमाग में कर लेते हैं खाली, ठीक है। इसका x कितना है 4, उसका x कितना है 6, 4 से जोड़ के कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा करोगे कितना बचा 5। सेम इसमें यहाँ का है ये 2 और ये कितना है 8, 2 और 8 जोड़ के 10 होता है, 10 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 5। तो मिडल पॉइंट क्या हो जाएंगे 5,5। बस इतना ही सिंपल है यार, क्यों डर रहे हो भाई। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं बोर्ड में जो आज तक पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एक एक करके लेवल इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक वृत्त के व्यास, वृत्त का व्यास पता है, व्यास मतलब डायमीटर, ठीक है। तो एक वृत्त यानी कि एक सर्कल है, सर्कल का व्यास जो है उसका नाम क्या है ए बी, ठीक है। ए के निर्देशांक पता है, बी के निर्देशांक पता है, और वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। तो देखो तुम्हें वृत्त की त्रिज्या भी पता करनी है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन तुम्हें क्या है निर्देशांक भी पता करने। निर्देशांक देखो, सेंटर ये होता है, केंद्र ये होता है, ये केंद्र होता है ना, देखो ए और बी की जो दूरी होगी बराबर बराबर होगी, यानी कि मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये जो ओ के निर्देशांक होगा उसे हम लोग एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं,
तो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, माना केंद्र के जो निर्देशांक है वो x, y है। अगर तुम्हें x पता करना है तो तुम क्या करोगे, x1 क्या है माइनस का 2, x2 कितना है प्लस का 1, डिवाइड में क्या कर दो, तो दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, क्योंकि देखो x1 का मतलब क्या होता है, जो पहले होता है ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। ठीक, x1 बराबर -2, x2 बराबर प्लस का 1। फिर y1 बराबर क्या हो जाएगा -7 और y2 बराबर में क्या हो जाएगा -11, इसे भी रख लेंगे। ठीक है, तो y बराबर में हो जाएगा y1 की जगह पर -7 प्लस y2 की जगह पर कितना आ जाएगा -11। अब यहाँ पहले प्लस लिखा था, इन्होंने माइनस लिया, तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे -11, डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, यानी कि आधा कर दो। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा -1/2, x की वैल्यू आ गई, बिल्कुल सेम y की निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस माइनस होता है 11/2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे -18/2। 18 का आधा कितना होता है 9 होता है, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे केंद्र के -1 में कॉमा -9, ये हो जाएगा केंद्र के निर्देशांक। अब तुम्हें त्रिज्या जो निकालनी है, त्रिज्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होती है त्रिज्या। अब दूरी के लिए एक अलग फॉर्मूला है जिसे हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ खाली कि इसमें से इसे माइनस करते हैं, सब बेसिकली दूरी का फॉर्मूला लगेगा और जो आगे पढ़ेंगे तो यूज़ कर लेना। ठीक है, लेकिन इसमें दूरी निकालनी है, याद रखना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो। इस बार तुम्हें ए वाला पॉइंट गायब कर रखा है, तो जो ए के निर्देशांक होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं x1, y1 कहते हैं, और b वाले को क्या कहते हैं x2, y2 कहते हैं, और जो बीच वाला होता है उसे कहते हैं x, y, जो बीच वाला होता है उसे कहते हैं x, y। ठीक है, जहां पर ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी कि अगेन ए बी जो है वो एक डायामीटर है जिसका केंद्र, जिसका सेंटर कितना है 2, -3, यानी कि जो O है उसके नाम क्या है 2, -3। तो तुम्हें B के निर्देशांक दे रखे हैं, तुमसे A के निर्देशांक पूछे हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फॉर्मूला लगाना है मध्य बिंदु का, दिमाग में आ चुका होगा, सेंटर वाली बात कर रहा है। तो x की जगह पर कितना है, x की जगह पर दे रखा है 2, x1 की जगह पर x1 रहेगा क्योंकि तुम्हें नहीं पता, x2 की जगह पर 1 आ जाएगा, डिवाइड में क्या लिखा हुआ था 2, सेम उसमें देखते हैं। y की जगह पर -3 इज इक्वल टू द y1 की जगह पर y1 रहेगा, प्लस में y2 की जगह पर 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3। अब तुम्हें ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि जो x1 है वो कितना है, y1 बराबर कितना है, x बराबर कितना है, y बराबर कितना है, और y2 कितना है और x2 कितना है, ये सारी बातें लिख देना। देखो x1 तो नहीं पता, x1 का x1 रहेगा, y1 का y1 रहेगा, x की जगह पर 2 आ जाएगा, इसकी जगह -3, y2 की जगह पर 4 और x1 की जगह पर 1, ये वैल्यूज पहले लिख लेना, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, तुम्हें x1 की वैल्यू पता करनी है, तो x1 को अकेला कर दो। कैसे अकेला करोगे, 2 को पहले वहाँ पे जो 4 हो जाएगा, 4 बराबर में x1 प्लस में 1, फिर 1 को जब उधर भेजेंगे तो देखो इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू पता चल चुकी है। आगे देखो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो -6 बराबर में हो जाएगा y1 प्लस का 4, प्लस 4 को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -4 बराबर में y1, और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 और 6 जोड़ के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है 6, यानी कि आ जाएगा माइनस का। तो आंसर कितना हो गया, तुम्हारे निर्देशांक हो जाएंगे प्लस का 3, माइनस का 10। ये किसके निर्देशांक है, ए के। तो हिंदी में नीचे लिखना पड़ेगा, अतः ए के निर्देशांक 3, माइनस का 10 होंगे। ठीक है, और अगर इनकी त्रिज्या निकालनी पड़ती तो तुम दूरी का फॉर्मूला लगाते। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मालिक, देखो दूरी बराबर, देखो दूरी में भी क्या होगा, तुम्हें 2 पॉइंट पता होंगे, एक पॉइंट को ए कह देते हैं, अगले वाले पॉइंट को बी कह देते हैं। ए वाले के निर्देशांक को x1 y1, बी वाले के निर्देशांक को x2 y2। ठीक है, तुम्हें दूरी निकालना है, दोनों पॉइंट कितना कितना आपस में दूर है, तो वो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। या तुम क्या कर सकते हो कि x1 को पहले लिख सकते हो और y1 को पहले, यानी कि तुम किसी को भी पहले लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर आ रहा है। और जो देखो माइनस का स्क्वायर होता है वही प्लस का स्क्वायर होता है। जैसे मान लो तुम्हारा ब्रैकेट में अंदर आ जाए -2 का स्क्वायर, तब भी आंसर 4 आएगा, और जो प्लस का 2 के स्क्वायर होगा वो भी आंसर 4 आएगा। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला तुम याद कर लो, चल जाएगा। ठीक है, तुम्हें करना क्या है, √of x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे वो लोग हम लोग करके देखते हैं, प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब दोनों ही यूज़ कर सकते हो, तो ऐसा जगह पे वो यूज़ करो जहाँ पर तुम्हारे लिए ज़्यादा सिंपल हो जाए। ठीक है, चीज़ें जहाँ पर ज़्यादा आसान हो जाए, क्योंकि दोनों लगा सकते हो तो कुछ भी लगाओ जो तुम्हारा मन करे, तो दोनों ही सही है। ठीक है, देखते क्या है। जैसे तुम्हें क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बिंदु ए 2, -2 और बी 3, 7 को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं। सबसे पहला काम क्या निकालना है तुम्हें, x1 बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और y1 बराबर में कितना हो जाएगा -2। ठीक, यहाँ से देखते हैं x2 बराबर में कितना हो जाएगा 3 और y2 बराबर में कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और जो इसका मध्य बिंदु होगा, अच्छा मध्य बिंदु नहीं, दूरी निकालनी है, तो रख दो बस, दूरी को d कहते हैं। √of x2 की जगह पर कितना आ जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 7 माइनस y1,
देखो मालिक, y1 माइनस का 2 था और एक माइनस पहले से लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसे मैं येलो से कर देता हूँ, तुम्हें याद रहेगा कि येलो से प्लस कर दिया था, प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सही है। तो देखो d बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से जब 1 जाएंगे तो अंदर 2 जाएगा, तो 1 का स्क्वायर बचा, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 7 प्लस 2 यानी कि 9 का स्क्वायर। ठीक है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। दोनों को जोड़कर कितना कह सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 82। और इसके बाद करते हैं क्या, देखो दूरी जो होती है वो या तो मीटर सेंटीमीटर ऐसे करके चल रही होगी, तो तुम इसके बाद लिख देते हो इकाई, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना सेंटीमीटर है या मीटर है, क्योंकि दूरी है तो देखो कुछ ना कुछ यूनिट तो होनी चाहिए, यानी कि कुछ मात्रक तो होना चाहिए था। ठीक है, मात्रक नहीं है तो तुम इकाई लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल चिंदी चिंदी क्वेश्चन है, अगर ये समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हारे 2 नंबर तो कंफर्म बनने वाले हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर जो है दोबारा देखो शुरू से। ठीक है, अब देखो बात क्या है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है तुम्हें कि बिंदु 2, y और 10, 3 के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। इस बार तुम्हें दूरी दे रखी है, ठीक है, और तुमसे एक पॉइंट गायब कर दिया। ठीक है, तुम्हें y2 की जगह पर y दे दिया। ठीक है, और जो b का पॉइंट है वो तुम्हें 10, 3 दे रखा है। अब करोगे क्या, पहला काम है तुम ये x1 y1 निकाल लो। x1 बराबर कितना हो जाएगा 2 और y1 बराबर में कितना हो जाएगा y। सेम x2 बराबर में कितना कह सकते हो 10 और y2 बराबर में कितना कह दोगे 3 के, y2 बराबर 3। सही है, और जो दूरी d आ रहा है वो कितना आ रहा है तुम्हारा 10 मात्रक। मात्रक मतलब यूनिट होता है। देखो d की जगह पर तुम देखो कोई भी, अब यहाँ पर आता है मेन दिमाग वाला, क्योंकि तुम दोनों चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी। तो देखो तुम्हें कौन सी वाली वैल्यू नहीं पता, तुम्हें y1 वाली वैल्यू नहीं पता, तो जो सी वैल्यू तुम्हें नहीं पता होती तुम उसे पहले लिखा करो। समझ रहे हो, जैसे तुम्हें y1 इस बार नहीं पता तो तुम y1 को पहले लिख दो दूरी के फॉर्मूले में। ठीक है, और कहीं नहीं। तो और मान लो तुम्हें y2 की जगह पर तुम्हें गायब कर देता, जैसे y2 की जगह पर 3 लिखा हुआ है, वहाँ 3 ना लिखा होता, उसकी जगह पर तुम्हें गायब कर देता, वहाँ पर y क्या था, तो तुम क्या करते y2 वाले फॉर्मूले को यानी कि ऊपर वाले फॉर्मूले को पहले लिखते। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर देखो y1 वाली चीज़ गायब है, तो y1 वाला पहले कब आ रहा है, इसमें देखो y1 पहले आ रहा है, तो हम लोग सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला दोनों सेम है लेकिन इसका यूज़ करेंगे क्योंकि दिमाग वाली बात है। देखो d की जगह पर क्या आ जाएगा, अब 10 आ जाएगा, बराबर में रूट को जब इधर भेजते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है x1 की जगह पर 2 आ जाएगा, माइनस x2 की जगह पर आ जाएगा 10 इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में y1 की जगह पर y लिखेंगे और y2 की जगह पर कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या फायदा होने वाला है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 10 का स्क्वायर करके क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पर हो जाएगा देखो माइनस का 8 का होल स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला लगाना ये देखो आसान हो गया ना, वरना क्या होता तुम्हारा 3 माइनस वाई होता। अब 3 माइनस वाई करने में दिक्कत हो जाती। ठीक है, कभी मान लो कि माइनस माइनस चल रही होती तब दिक्कत हो जाती, तो ऐसा सही रहता है। ठीक है, तो क्या करते हैं देखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अब ये हो गया 100 बराबर में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 64 यानी कि 64 प्लस का 64। ठीक है, प्लस का y स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y। अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ में आई कि माइनस को मैं प्लस कैसे ले आया तो उसके लिए सुन लो खाली। देखो -8 का जब स्क्वायर करते हैं इसका मतलब होता है -8 गुणा में -8, तो माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाता है, 8 8 क्या हो जाता है 64 हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया लेकिन बिल्कुल बेसिक सी बात है। ठीक है, इसे गायब कर देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बची हुई है, अपने को स्पेस चाहिए थोड़ा सा। ठीक, शुरू करते हैं। देखो अब क्या करते हैं, देखो वाई स्क्वायर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, वाई स्क्वायर माइनस का 6y हो जाएगा प्लस 64 और 9 जोड़ के कितना कर देंगे हम लोग 73। 100 को जब इधर लेकर आओगे तो हो जाएगा माइनस का 100 इज इक्वल टू द 0। ठीक है, अब जब 100 में से तुम 73 को माइनस करोगे तो आंसर कितना बचने वाला है तुम्हारा माइनस का 27 इज इक्वल टू द 0। अब ऐसे कोई 2 नंबर सोच रहे हैं जिनको माइनस करने पर 6 आता है, मल्टीप्लाई करने पर 27 आता है, दिमाग में आ गया। ठीक है, क्या आ जाएगा 9 माइनस का 3, दोनों को माइनस करके 6 आएगा और दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 27। ठीक है, बराबर में क्या लिखा हुआ है 0, तो वाई स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 3y। ये क्या रायता फैला पड़ा है भाई साहब, कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्या चीज़ आ रही है। ऐसी है भाई, मैथ ऐसी होती है, तुम्हें सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ पता होना चाहिए। अब देखो मैं इसे नहीं बता रहा तुम्हें कि क्या कॉमन निकाली, ये सब तुम देखो, अगर नहीं करा तो पहले जाके इस चैप्टर को पूरा करो, सीरीज से चला करो। ठीक है, मैं नहीं चल रहा तो क्या हुआ, तुम्हें तो चलना चाहिए ना। ठीक है, बराबर में 0, y माइनस का 9 और यहाँ क्या हो जाएगा y प्लस का 3 इज इक्वल टू द 0, यानी कि y की वैल्यू जो है वो माइनस का 9 भी हो सकती है और y की वैल्यू जो है सॉरी प्लस का 9 भी हो सकती है और y की वैल्यू माइनस का 3 भी हो सकती है। तो दोनों वैल्यूज इसकी ट्रू हैं। बस सही, बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसे मैं तुम लोग पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तुम समझदार इंसान हो गए हो। ठीक है, इतना दिमाग लगे कहाँ जाओगे, थोड़ा सा लगा लो। देखो इसे अभी करना, लेकिन पाउज करो, पाउज नहीं करा करो, हाँ ठीक, अब सही है। पाउज करो, अपने आप ट्राई करो। क्या लिखा हुआ है, y का मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 है।
इस बार भी तुम्हें दूरी दे रखी है और इस बार पॉइंट जो है उधर रखे 2,3 और देखो इस बार छेड़खानी देखो क्या है, इस बार तुम्हें y2 गायब कर रखा है। y2 बराबर में क्या लिखा हुआ है y, तो y2 को पहले जिसमें आता है वाला फॉर्मूला मैंने यूज करा, ठीक है, तभी मैं से लेकर आया था। आगे शुरू करते, तुम करना यार, ठीक है, कर लोगे। आगे देखो बिंदु a, b और माइनस का a, माइनस b के बीच की जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। देखो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है a, b और अगला वाला कौन सा है माइनस a, माइनस का b। अब तुम्हें इन दोनों की दूरी निकालनी है, दूरी के लिए फॉर्मूला वो रहा, लेकिन पहले समझो x1 क्या होगा। x1 बराबर हो जाएगा a और y1 बराबर में क्या हो जाएगा b। सेम x2 बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का a और y2 बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का b। समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे करते रहो, x1 y2 निकाल लोगे अपने आप ही, ठीक है, बस सुनते रहो। तो d बराबर अंडर रूट ऑफ x1 की जगह पर क्या आ जाएगा a माइनस x2 की जगह पर क्या है माइनस का a और एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये प्लस का a हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y1 की जगह पर है b माइनस y2 की जगह भी देखो भाई पहले से माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। इस बार मैंने देखा कि x1 वाले को मैं पहले लेकर आऊँ, दिमाग भाई मेरा, ठीक है, बिल्कुल सेम तुम्हें भी लगाना पड़ेगा। आपको सोचोगे तुम्हारे पास कैसे आएगा, तुम्हारे पास दिमाग आएगा कोशिश करके, ट्राई करके। तुम एक बार फॉर्मूला लगाना x2 माइनस x1 वाला, उससे क्या होगा माइनस ए माइनस कॉमन माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा, अंदर बचेगा माइनस 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर। आंसर वही आने वाला है, लेकिन ये माइनस माइनस तुम्हें कंफ्यूज करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या करा है, मैंने x1 को पहले लिखा और x2 को बाद में लिखा, क्योंकि माइनस माइनस को हम लोग प्लस कर देंगे इसलिए, ठीक है, सही है। अब समझ लो बात क्या है, a और a जोड़ के हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस में b और b जोड़ के हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, सही है। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, a का हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, b का हो जाएगा b स्क्वायर। दोनों में से 4 को कॉमन निकाल लो, तो इन दोनों के बीच में जब 4 कॉमन आएगा अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है d यानी कि दूरी, सही है, यहाँ पर कर लेते हैं। तो d बराबर रूट 4 का मतलब क्या होता है 2 होता है, अंदर क्या बचा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। मुन्ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो अगला क्वेश्चन कैसा है कि क्या ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी जो है 3 पॉइंट है, मैंने त्रिभुज बना लिया, इन्होंने पूछ रहे हैं कि है कि नहीं है, ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं बता यहाँ पर यदि हाँ अगर है, ठीक है, त्रिभुज है, मान लिया त्रिभुज है, तो इनके त्रिभुज के तुम्हें प्रकार बताना है कौन से टाइप का त्रिभुज है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा मालिक समझना, पहले एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, ए बी सी नाम रख लो, सीरीज से नाम रखना, ठीक है। अब क्या करते हैं तुम ए बी की दूरी निकालो, बी सी की दूरी निकालो, डी सी की दूरी निकालो, फिर उन दोनों की जो दूरियां होंगी उनसे तुम्हें समझ में पहली बात तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि त्रिभुज है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तुम्हें चेक करना पड़ता है कि ये समवेग तो नहीं है, क्या समरेग क्या चीज़ होता है, एक मिनट, समवेग होता है समरेग होता है, एक मिनट में कन्फ्यूज आ गया थोड़ा सा, आगे आने वाला है। संरेख, हाँ सही है सही है। तो पहला काम है तुम चेक करो कि संरेख है कि नहीं है। संरेख क्या चीज़ होती है, संरेख मतलब कि सेम रेखा में। अब वो कैसे चेक करते हैं उसे हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। तो मान लो तुमने चेक कर लिया, मैंने चेक कर लिया मान लो, ठीक है, और ये संरेख नहीं है, ये संरेख नहीं है, तो कैसे करते हैं संरेख चेक वो आगे करेंगे, ठीक है, फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करोगे तुम निकालोगे इनकी दूरियां, पहले तुम ए बी की दूरी निकाल लो, ए बी बराबर कितना है, ठीक, क्योंकि देखो अगर बात ऐसी है अगर सारी दूरी आपस में बराबर आ गई तो कौन सा वाला त्रिभुज हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। अगर दो भुजाएं सेम हो जाएगी तो कौन सा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर कोई भी दूरियां सेम नहीं हुई तो उनके अंदर कुछ ऐसा रिलेशन होगा जो वो बन जाएगा पाइथागोरस वाला प्रमेय, ठीक है, यानी कि वो कौन सा बन जाएगा समकोण त्रिभुज। इनमें से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। पहले ए बी निकाल लो, ए बी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, अब डायरेक्ट करते हैं, देखो फॉर्मुला क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए और बी वाला अगर पॉइंट है तो देखो 3 में से माइनस कर देते हैं, देखो इसके x में से इसका x माइनस कर दो, इसका x कितना है माइनस का 2, वहाँ माइनस पहले से लिखा है तो हो जाएगा प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस में। अब y समझो a और b को देखो, खाली a b को, c को मत देखो, c को मत देखो, a और b, a का y कितना है 2, b का y कितना है माइनस का 3, तो पहले 2 लिखो माइनस लगा के माइनस 3 यानी कि प्लस के 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा ए बी बराबर में अंदर आ जाएगा 50 और 50 का मतलब क्या होता है 5 रूट 2 सॉरी 5 रूट 2, ठीक है, 5 रूट 2 हो गया। तो इसकी दूरी तुम्हें पता चल चुकी है 5 रूट 2 के बराबर है, ए बी बराबर यहाँ लिख देते हैं। ओ चलो आगे देखते हैं, अब देखते हैं बी सी निकालते हैं। बी सी देखना है तो देखो ए को मत देखो, बी और सी को देखो, तो बी और सी में देखो क्या है प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस करो, तो देखो 2 में से 2 क्या है, इसका x देखो, इसका x देखो, इसका x कितना है 2, इसका x कितना है माइनस का 2, 2 में से माइनस कर दो माइनस का 2 मतलब हो जाएगा प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस। समझ में नहीं आई नहीं बात, दोबारा समझो क्या है।
मैं बोल रहा हूँ जैसे कि तुम्हें BC देखना है, ठीक है, BC देखना है तो B और C के खाली y को देखो, क्योंकि x तो देखो मैं कर चुका हूँ, y को देखो। इसका जो y है वो कितना है 3, इसका जो y है वो कितना है -3। ये अब देखो क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, किसी को भी हम लोग पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम क्या करो, प्लस वाली चीज़ को पहले लिखो, फिर एक माइनस आता है फॉर्मूले का, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है -3, यानी कि ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस मिला के कितना हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। ये हम बिल्कुल आराम से बताया भाई, समझ रहे हो। अब समझो क्या होगा, ये हो जाएगा अंदर 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा अंदर 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौको होता है 16, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 छाक हो जाएगा 36। 36 और 16 जोड़ के कितना हो जाएगा, देखो ये 2 4 और 5 यानी कि 52 हो गया, √52। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अब AC निकालते हैं। देखो पहली बात दिख गई कि दो चीज़ें बराबर तो नहीं आ रही, ठीक है। फिर देखो क्या AC में A और C को देखो, A और C के पहले x को देखो, ठीक है। तो 3 में से माइनस कर देते हैं 2 को, फिर इसका होल स्क्वायर, प्लस में फिर 2 में से माइनस कर देते हैं 3 को, √, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और अंदर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो हो जाएगा √2, ठीक है। अब कोई भी जो त्रिभुज के कोई भी साइड है वो आपस में बराबर नहीं आ रही, इनका कोई रिलेशन भी नहीं दिख रहा कि 1 का स्क्वायर करके कोई दूसरा बंदा आ जाएगा, क्योंकि यार कितना आ रहा है √50 और ये आ रहा है √52 और ये आ जाएगा √2, ठीक है। कुछ भी रिलेशन समझ में भी नहीं आ रहा, ये ऐसा भी नहीं लग रहा पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा हाँ यार मालिक, देखो बात क्या है कि जो BC का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस में AC के स्क्वायर के। BC का स्क्वायर का मतलब क्या है, BC कितना है √50 √52 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √50 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर। √50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 50 प्लस में हो जाएगा 2, और ये बात सही है, 52 बराबर में 52 आ रहा है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। और ये फॉर्मूला कौन सा है, पाइथागोरस प्रमेय है, और पाइथागोरस कहाँ पर लगता है, समकोण त्रिभुज में, यानी कि जो ट्रायंगल है कौन सा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, है ना। आगे देखो क्या है, यदि बिंदु ABCD 4 लोग हैं और सबके सब क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सामने सामने की भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो मैंने डायग्राम बना दिया, ABC बिल्कुल जो है, अच्छा एक चीज गलत हो गई, ABCD बिल्कुल लाइन से लेना है, ठीक है, ठीक। तो A और B ले लिया, फिर C यहाँ पर आएगा, C की जगह पर क्या लिखेंगे 9,2, ठीक है, और D की जगह पर क्या आ जाएगा, D की जगह पर आ जाएगा P,3, ठीक है। यानी कि जो AD होगा, अब नीचे भी गलत हो गया इसका मतलब यार, ये चीज। तो देखो समांतर चतुर्भुज मैंने क्या बताया, समांतर का मतलब कि सामने सामने की भुजाएं बराबर हो जाए, यानी कि जो AD होगा वो बराबर हो जाएगा BC के, समझ लो, ऐसे सामने सामने वाली बराबर हो जाएंगी, और जो AB होगा वो बराबर हो जाएगा DC के, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। पहली बात जो समांतर चतुर्भुज के बारे में। और सेकंड बात क्या है, सेकंड बात ये है कि जब उनके विकर्ण बनाओगे, विकर्ण क्या होता है, डायगोनल्स, डायगोनल जब बनाओगे तो डायगोनल्स एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और जो ये और ये जो दूरी होगी वो बराबर होगी, और जो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी होगी वो भी क्या होगी, बराबर होंगी, ठीक है। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, खाली डराने का 4 नंबर का है, बाकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तुम खाली बात समझना क्या है कि देखो बात क्या है, जो O वाला पॉइंट है वो A और C, इसके लिए भी मिड वाला पॉइंट होगा O, ठीक है। और बिल्कुल सेम जो O वाला पॉइंट है वो D और B, इसके लिए भी क्या होगा, मिड वाला पॉइंट होगा, ठीक है। यानी कि जो इसके निर्देशांक होंगे x, y, वही निर्देशांक किसके होंगे, x, y इसके, क्योंकि वही O वाला पॉइंट है। यहाँ A के पॉइंट कितने दे रखे हैं 6,1 के बराबर, और C का कितना दे रखा है 9,2 के बराबर। D के पॉइंट कितने दे रखे हैं P,3 के बराबर, और B का कितना दे रखा है 8,2 के बराबर। 4 नंबर ही फ्री के है, बस खाली बात समझना। देखो पहली बात क्या बताई, समांतर चतुर्भुज बनाना है, डायग्राम मैंने बना दिया, कैसे बनेगा, ABCD लाइन से बनाना, ठीक है। पहली बात क्या है कि जो इनके समान की भुजाएं होती है, समांतर सामने वाली, वो सब बराबर होती है। और थर्ड बात, इनका जो विकर्ण होता है वो सेम पॉइंट पर मिलता है, यानी कि जो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि जो AO है, AO वो बराबर हो जाएगा OC के, ये दोनों बराबर है, यानी कि वो मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो x होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाय में 2 कर देते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 की जगह पर कितना है 6 प्लस में 9 डिवाइड में 2, ठीक है। तो 6 + 9 का मतलब कितना हो जाएगा 15/2 के बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ से ये आ रही है, और वहाँ से देखते हैं क्या आती है। यहाँ से x बराबर में क्या हो जाएगा, x1 कितना है p प्लस में 8 डिवाइड बाय में 2, ठीक है। क्योंकि प्ली में 8 तुम जोड़ नहीं सकते तो यही छोड़ देते हैं। अब बात समझो क्या है, ये कह रहा है x बराबर इतना है और ये कह रहा है x बराबर ये इतना है, दोनों है तो एक ही पॉइंट ना, है तो वो O के ही ओरिजिन के पॉइंट, यही x, y है
है ना। तो यानी कि और देखा जाए तो वो सब सेम ही है, उसी के पॉइंट है। तो तुम क्या करोगे, इन दोनों को आपस में बराबर क्या दोगे, यानी कि जो 15/2 है वो बराबर है p+8/2 के। 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, यानी बचा 15 बराबर में p+8। 8 को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 15 माइनस का 8 बराबर में p, और 15 में से जब 8 जाएगा कितना बचेगा 7, तो p बराबर में कितना हो गया 7। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, 4 नंबर फ्री के, ठीक है। बनाने में इतना टाइम लगा लेकिन आसान है, तुम लोग करोगे अपना आराम से हो जाएगा। सिद्ध करना है कि जो ये बिंदु है तीनों के तीनों पॉइंट, वो एक क्या है, समांतर चतुर्भुज, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण मतलब 90 डिग्री वाले। अब कैसे पता करते हैं, इनको पॉइंटों के नाम ABCD कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने डायग्राम अपने पास से बनाया, हो सकता है डायग्राम गलत हो, बस मैंने शुरू करके बना दिया, ठीक है। ABC कर देते हैं। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो, उनका अगर रिलेशन निकल रहा है तो सही है। तो देखो क्या, AB निकालते हैं। AB के लिए अंडर रूट बनाना है, तो मैंने क्या बताया, प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस करो। A और B को देखना है, खाली AB को देखो, C को मत देखो। AB का जो x है उसे देखो, AB का x कितना है 3, फिर माइनस लगाते हैं, फिर B का x कितना है -2, एक माइनस पहले से लगाए तो हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, प्लस में फिर देखते हैं A का y कितना है 2, माइनस B का y कितना है -3, तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। अंदर समझो क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 यानी कि 50, रूट 50 हो गया, ठीक है। अगली बात क्या निकालते हैं, अगला निकालते हैं BC में क्या करना है, खाली B और C को देखना है। B और C को जब देखोगे तो प्लस वाले में से माइनस वाला माइनस कर दो, 2 माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 3 माइनस, फिर वो भी माइनस है तो हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में। मेरे को क्यों फील आ रहा है ये क्वेश्चन अभी बिल्कुल जस्ट अभी हम लोगों ने करा है ना, करा तो तुम क्या करोगे, चाचू को 16 और 6 36, ठीक है। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें इसे स्किप मार देना है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 और 5 यानी कि 52। हाँ यार ये भी तो करा था। फिर बाद में जब तुम वो निकालोगे AC, तो उसका आंसर कितना आया था, √2 के बराबर, और तुम्हें रिलेशन मिल गया था। रिलेशन क्या मिला था कि जो BC का स्क्वायर है वो बराबर है किसके, AB के स्क्वायर के प्लस में AC के स्क्वायर के, यानी कि जब तुम ट्रायंगल बनाओगे तो उसमें जो BC होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी, ऐसे 90 डिग्री वाला, वो समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही, ठीक है। आगे मैंने क्वेश्चन कर चुका हूँ, ठीक है, एक बार दोबारा देखना, प्रीवियस पहले कर चुका हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं यदि बिंदु ये 4 बिंदु दे रखे हैं, क्रम समझ लो, सीरीज में लगाने हैं, ABCD करके लाइन में मैंने लगा दिया, ठीक। सबके सब क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो इनके शीर्ष के निर्देशांक तुम्हें दे रखे हैं कि ABCD सबके तुम्हें निर्देशांक दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तुम्हें x और y के मान पता करना है। अब इसमें एक बंदे ने गेम खेला है भाई, क्या गेम खेला है समझना क्या है। तो बात ऐसी कि वही वाला पॉइंट लगा लो पहले, मध्य बिंदु वाला, कि जो ये ऐसे करके मिलाओगे और इनको जब ऐसे करके मिलाओगे, दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, जिसे ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन के जो निर्देशांक होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, x, y कहेंगे। पहले हम लोग देखते हैं AC के हिसाब से, A और C के हिसाब से, ठीक है। A के निर्देशांक कितने हैं 1,2, और C के कितने हैं x,6, और जो O के होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे x, y कहेंगे, ठीक है। अब क्योंकि बात क्या है कि हम उस वाले बंदे को x कह चुके हैं, इसे हम लोग x कह चुके हैं, तो इसका नाम कुछ और रखना पड़ेगा, तो इसे हम लोग x1 कह देते हैं और उसे y1 कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो x1 होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, 1 प्लस में x, दोनों के x को जोड़ दो, डिवाइड में 2 कर दो, यहीं छोड़ दो, ठीक है। अब जब y1 निकालोगे उसमें क्या करोगे, दोनों के y को जोड़ दो और उसका आधा कर दो, दोनों के y जोड़ के आधा कर दो, कितना हो जाएगा 8/2, यानी कि y1 बराबर में कितना हो गया 4 के, ठीक है। तो दो चीज़ तुम्हें पता चल चुकी है, जो x1 है वो बराबर आ रहा है 1 + x/2 के, और जो y1 है वो बराबर किसके आ रहा है 4 के। कब, जब तुम किसे मतलब ध्यान दे रहे हो A और C को देखने पर, ठीक है, सही। अगली बार कैसे देखेंगे हम लोग, अगली बार जो है तो मिटाने वाला, इसमें मसला बहुत खराब है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अगला देखते हैं D और B को। D के निर्देशांक कितने हैं 3,5, और B के कितने हैं 4,y, ठीक है। और O के कितने हो जाएंगे x1, y1, ठीक है। जब x1 निकालोगे उसका मतलब कितना हो जाएगा, दोनों के x को जोड़ दो, फिर उसको आधा कर दो, दोनों के x जोड़ के कितना हो जाएगा 7/2, तो 7/2 रखते हैं, ठीक है। और जब दोनों के y को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, देखो y1 बराबर में हो जाएगा 5 प्लस में y डिवाइड बाई में 2, इसे यही रोकना पड़ेगा बस। अब इससे भी कुछ समझना पड़ेगा। देखो ये कह रहा है कि जो x1 है वो बराबर है 7/2 के, ठीक है, और जो y1 है वो बराबर है 5 + y/2 के, ठीक है।
इतनी चीज निकाल चुके हैं, समझ लो। समांतर शत्रु वाला क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये विकट वाली बात सोचनी है कि जो विकट होते हैं वो जहाँ पर भी मिलते हैं उसके लिए वो मध्य बिंदु हो जाएगा, उसका सेंटर होगा। अब सेंटर वाले फॉर्मूले लगा तो एक बार ऐसे मान के और एक बार ऐसे मान के, और क्योंकि वो पॉइंट तो सेम ही है ना, तो जो x1 निकलेगा वो दोनों फॉर्मूले से सेम ही निकलेगा, ठीक है। तो यानी कि जो x1 है दोनों में वो सेम है, तो दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। एक बार x1 क्या कह रहा है, x1 कह रहा है कि जो 1 + x/2 के बराबर है, और ये चीज़ बराबर कर देंगे 7/2 के, क्योंकि ये भी x1 है और ये भी x1 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 से 2 काट दो, यहाँ से x बराबर में कितना हो जाएगा 7 - का 1, यानी कि x बराबर में कितना हो गया 6, ठीक है। अगली बात y1 के बारे में समझते हैं। यहाँ पर y1 कह रहा है 4 के बराबर, और यहाँ पर कह रहा है 5 + में y डिवाइड y में 2 के, 2 को उधर भेज दोगे हो जाएगा 8 बराबर में 5 + y के, यानी कि जो y हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 8 - 5 के, यानी कि जो y है बराबर हो जाएगा 3 के, यानी कि मतलब समझ रहे हो, यानी कि जो o के निर्देशांक है वो कितने कह सकते हो तुम लोग 6,3। तो लास्ट में इसे हिंदी में लिख देना कि जो सॉरी y के निर्देशांक नहीं पूछे तुमसे, जो है x और y की वैल्यू पूछी थी। एक्स वाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 6 और 3, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है समदुरुस्त। समदुरुस्त का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है सेम, दुरुस्त का मतलब क्या होता है दूरी, यानी कि ऐसे कोई दो दूरियां जो कि आपस में एक दूसरे के बराबर हो, तो d1 पहली दूरी d2 दूसरी दूरी, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सेम यहाँ पर करते हैं। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम है x1 y1, अगले पॉइंट का नाम है x2 y2, दोनों के दोनों o वाला पॉइंट से सेम दूरी पर है। o पॉइंट के निर्देशांक क्या कहते हैं हम लोग, x, y कह देते हैं, ठीक है। दोनों सेम दूरी पर है, जो OA की दूरी है वो बराबर हो जाएगी OB की दूरी के, ठीक है। जो OA की दूरी है OA वो बराबर हो जाएगा OB के, क्योंकि समदुरुस्त है, ठीक है। तो OA के लिए फॉर्मूला लगा दो, OA के लिए फॉर्मूला √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब दोनों में से किसी को भी एक का x पकड़ो, दूसरे का x पकड़ो, माइनस करो, होल स्क्वायर कर दो, y पकड़ो, y पकड़ो, माइनस करो, होल स्क्वायर कर दो, रूट मार दो पूरे पे भाई साहब, कतई घनाघन मार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करके देखते हैं, ज़्यादा फील आएगा, ठीक है। फॉर्मूले से समझ में कम आता है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदुरुस्त है, यानी कि एक बिंदु है जिसका नाम क्या है x, y, जो कि 3,6 और 3,4 से समदुरुस्त यानी कि बराबर दूरी पर है, यानी कि जो यहाँ की दूरी d1 है वो और यहाँ की दूरी कितनी है d2, ये दोनों आपस में क्या है बराबर। तो इनका नाम रख लेते हैं, इसका नाम O कर देते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम A कर देते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम B कर देते हैं। यानी कि समदुरुस्त का मतलब क्या हो जाएगा, जो A है हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा OB के, OA बराबर OB। OA का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ किसी का भी एक चीज पकड़ो। अब देखो बात क्या है, ये बता रहा था, तुम x2 - x1 भी कर सकते हो, x1 - x2 भी कर सकते हो, दिमाग वाली बात थी। तुम पहले समझ गए थे, जो चीज़ तुम्हें निकालनी पड़ती है, जिस चीज़ को तुम्हें निकालना है उस चीज़ को तुम पहले ही करते हो, बाद में होल स्क्वायर करते हो। यहाँ पे समझना क्या है तुम्हें, गिवन क्या नहीं है, y नहीं गिवन है ना, और x नहीं गिवन है, तो x और y वाली चीज़ों को पहले लिखो। तो जैसे कि मान लो तुम x1 का होल स्क्वायर करोगे, तो x को पहले लिखा मैंने -3 का होल स्क्वायर, दोनों के x को देखा मैंने, खाली OA को देख रहा हूँ, OB को मत देखना, ठीक है, नाक फोड़ दूंगा सही। OA को देखो, खाली OA को, O का देखो x कौन है x, A का x कौन है 3, ठीक है, प्लस अब OA को दोबारा देखो, O का y कौन है, O का y है, ठीक है, माइनस A का y कौन है, A का y 6 है, कॉमा के इधर वाला y होता है, कॉमा के पहले वाला कौन होता है, x होता है, ठीक है। इसका भी होल स्क्वायर बराबर में, अब OB को देखना, OA को मत देखना, ठीक है। तो क्या होगा, हाँ सही, नाक फोड़ दूंगा, ठीक है। OB का क्या होगा, OB को जब देखोगे तो OB में से क्या नहीं पता तुम्हें, x y, यानी कि O वाले पॉइंट नहीं पता है, तो O वाले पॉइंट का जो x होगा उसे मैं पहले लिखूंगा, फिर माइनस लगा के B वाले के x को लिखूंगा। B वाला x कितना है, -3, और एक माइनस पहले से लगा दो तो क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर, प्लस में फिर y देखो, O का y कितना हो जाएगा, y माइनस B वाले का y कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अभी मैं बताने में इतना टाइम ले रहा हूँ आराम से, लेकिन जब तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी मालिक, यकीन मानो इतना तुम्हारी कैलकुलेशन बचेगी, इतना तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम याद करोगे पेपर वाले दिन कि हाँ बंदा था भाई साहब पढ़ाया था। अब क्या है कि दोनों तरफ अगर रूट है तो दोनों तरफ तुम स्क्वायरिंग कर दो, तो इधर का रूट इधर का रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। ऐसे मत काटना, तुम लिखना कि दोनों पक्षों में वर्क करने पर, ठीक है, तो वर्क करोगे वो उड़ जाएगा। यहाँ समझो क्या है, A - B का होल स्क्वायर बनना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, A² प्लस में B² माइनस का 2AB, ठीक है, पहला फॉर्मूला लग गया। फिर प्लस लगा के फिर यहाँ पर भी A² प्लस में B² माइनस का 2AB, यहाँ भी फॉर्मूला लग गया। फिर बराबर लगा रखा है, फिर दोबारा यहाँ पर A + B का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, A² प्लस में B² प्लस में 2AB, ये फॉर्मूला लगाना आता होगा, तभी मैं वैसे डिटेल नहीं बता रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A - B का होल स्क्वायर, यानी कि A² प्लस में B² माइनस का 2AB, ठीक है, ये फॉर्मूले लग गए। अब क्या करते हैं, सारी चीज़ों को एक ही तरफ ले आओ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मैं लास्ट में क्या करना है, तुम्हें x और y के बीच में संबंध निकालना है, रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो सबको जब एक पास लेकर आओगे तो देखो बात क्या होगी,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में लिखा हुआ है 9 माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर। वैसे मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ लेकिन मैं बता नहीं रहा, ठीक है। डायरेक्ट क्या होता है कि सामने एक्स एक्स कट जाएगा, वाई वाई कट जाएंगे, सीधी बात है। लेकिन ठीक है, अच्छे से करते हैं भाई। जब इस वाले एक्स को देखो बराबर के जो इधर वाला एक्स है, अब इनको एक एक करके इधर उठा के लेकर आते हैं, ठीक है। जब इस वाले एक्स को उठा के जब इधर लेकर आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और जो वो माइनस का होगा वो लोग क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो एक्स इधर आके हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, 9 इधर के आ जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6x, ठीक है। y हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 16 और ये हो जाएगा प्लस का 8y। उधर कोई नहीं बचा तो बराबर में क्या कर देंगे 0, ठीक है। अब क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, हाँ कट रहा है किसका किसका, अच्छा सॉरी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और देखो 6x वाला है, 6 और 6 दोनों के दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इनको तो हम लोग जोड़ देंगे। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 का x, क्योंकि तुमने तो कहा था भाई जोड़ना है, तुमने तो माइनस लगा दिया। देखो जोड़ते हैं लेकिन जो इन दोनों में से बड़ा होता है साइन उसका आता है, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं तो साइन कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा, ये याद रखना, ठीक है। अब y देखो, इसका y कितना है 12y, उसका y कितना है 8, 12 कैसा माइनस का, 8 कैसा है प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4y बचेगा। इनमें से बड़ा कौन है 12, 12 क्या क्या माइनस लगा तो आंसर में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब गिनतियाँ देखो, ये 3 9 में से 9 कट जाएगा, ठीक है। और देखो गिनती में क्या बचा, ये 36 बचा और ये 16 बचा। 36 और 16 कैसे हैं, एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 36 में 16 जाएंगे 20 बचेगा। बड़ा कौन था 36, 36 के आगे प्लस लिखा था, हम भी लिखेंगे प्लस, बराबर में क्या लिखा हुआ है 0, ठीक है। एक्स वाई वाली चीज उधर भेज दो तो हो जाएगा 12x प्लस का 4y बराबर में क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अगली बात क्या है, सब कुछ देख रहे हो तुम कौन से टेबल से जा रहा है, सब कुछ 4 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। 4 के टेबल में हो जाएगा 3x प्लस में y बराबर में क्या हो जाएगा 5। आंसर ऊपर भी सही था लेकिन बस वही है, मैथ वाले लोग हैं, खुजली करने की आदत है, ठीक है। आगे देखो क्या है, 2 नंबर में था। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है, अगला फॉर्मूला आता है अनुपात वाला सूत्र, ठीक है। अनुपात वाले इसे कहते हैं सेक्टर फॉर्मूला, ठीक है। सेक्टर क्या क्या मतलब होता है कि मान लो तुम्हारे पास एक लंबी सी रेखा है, ठीक है। जैसे ऐसा समझो, मेरी बात समझो, जैसे मान लो तुम्हारे पास जो है एक लंबी वाली चॉकलेट आती है, इतनी बड़ी वाली, जैसे स्टिक वाली चॉकलेट होती है, ठीक है, आती है, ठीक है। तो इतनी बड़ी चॉकलेट होती है लंबी स्टिक जैसी, तो वो क्या होता है सस्ती वाली होती है, कोई नहीं, वो जो चॉकलेट होता है जैसे मान लो तुम्हें इसे ब्रेक करना है। अब ब्रेक करके मान लो तुम्हारे पास 3 लोग हैं, अगर 2 लोग होते तुम इसे बीच से तोड़ देते, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास 3 लोग हैं तो तुम इसमें क्या करोगे, इसे 2 जगह से तोड़ोगे, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, फिर चेक करोगे रख के कि हाँ तीनों की तीनों बराबर आ रही कि नहीं बराबर आ रही। तो यानी कि क्या है कि जब तुम इसे तोड़ोगे तो तोड़ने के हिस्से टूटेंगे, कुछ हिस्से, जैसे मान लो तुमने इसे पहला हिस्सा तोड़ा, बराबर तुमने नापा कि इसे पूरा स्टिक है, ठीक है, पूरी की पूरी चॉकलेट है, तुम्हें पता है एक बार तुम कट यहाँ से करोगे, एक बार कट तुम यहाँ से करोगे। तुमने पहले यहाँ से एक कट करा, कट करने के बाद एक चॉकलेट निकल आई, तो ये कितना हिस्सा है, ये एक हिस्सा है। और अभी तुम्हारे हाथ में कितने हिस्से हैं, अभी तुम्हारे पास 2 हिस्से बचे हुए हैं। तो ये जो हिस्से होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। कि उधर जो तुम कट चुके हो वो कितना बचा है, एक हिस्सा, और जो इधर है वो कितना है 2। तो इसे हम लोग तोड़ते कैसे हैं, m अनुपात n कहते हैं इंग्लिश में, m रेशो n, ठीक है, m रेशो n कहते हैं। अब ये चीज तुम्हें निकालनी होती है, कई बार क्वेश्चन में छिड़कानी करनी पड़ती है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, a और b तुम्हारे पास 2 पॉइंट है, a पॉइंट इस कोने का होगा, b पॉइंट इस कोने का होगा, इनके निर्देशांक x1 y1 x2 y2, और जो c वाला पॉइंट है ये जो चमक रहा है, ठीक है, ये जो c वाला पॉइंट है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा x, y। तो ये जो c वाला पॉइंट है इस पूरी लाइन को कौन से अनुपात में बांट रहा है, कौन से रेशो में बांट रहा है, m रेशो n, यानी कि इधर मान लो एक हिस्सा चला गया, इधर 2 हिस्से चले गए, तो इधर हो जाएगा 1:2, ठीक है, ऐसे। अब अगर मान लो तुम्हें ये x पता करना है, तरीका समझना क्या है, इधर के m का मल्टीप्लाई उधर के x के साथ में कर दो, इधर के n का मल्टीप्लाई उधर के x के साथ में कर दो, ठीक है, समझ में आया। m x2 प्लस में n x1 डिवाइड में m प्लस n, नीचे जोड़ दो, सेम y समझो। अगर तुम्हें ये वाला y पता करना है, c का y पता करना है, ठीक है, तो m इधर है, n इधर है, तो m का उधर वाले y के साथ में मल्टीप्लाई, n का इधर वाले y के साथ में मल्टीप्लाई, नीचे दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो m y2 प्लस में n y1 डिवाइड में m प्लस n, फॉर्मूला ये कर दिया मैंने, इसके बाद करेंगे अप्लाई करेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। अब अनुपात जो होता है उसे m अनुपात n कहते हैं। अगली चीज, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए तुम्हें अनुपात निकालना पड़ जाए, तो तुम क्या करोगे, उस अनुपात को तुम मान लोगे k अनुपात 1, ठीक है, रेशो मानेंगे। अब करके देखते हैं क्वेश्चन, ज्यादा बातें नहीं करते, ठीक है, करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो कि बिंदु 1,7 और 4,-3 वाली रेखा को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटती है। पहली बात तो क्वेश्चन का हिंदी समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, यानी कि तुम्हें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं किसी के। बहुत जिंदगी में समस्या है भाई साहब, कोऑर्डिनेट पता करने हैं, समझते हैं। तो ए और बी 2 पॉइंट है भाई साहब, ए और बी 2 पॉइंट है, ए बी तो इसमें लिखा भी नहीं, मैंने मान लिया। फिर ए कितना है, -1,7 है, बी 4,-3, सी कहाँ से आ गया, समझ, ये बच्चा भाई दिमाग में यही चलता है कि कितना खतरनाक क्वेश्चन मैथ है,
कुछ नहीं है भाई, तुम लाइन समझो, प्रैक्टिस करो, भना भन प्रैक्टिस करते रहो भाई, समझ में आएगा तुम्हें अपने आप ही, और मजा आएगा तुम्हें मैथ लगाने पे। समझना क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि तुम्हें उस सी वाले पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो उस पूरी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं आ रहा होगा, उस पॉइंट के तुम्हें निर्देशांक, उसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं। अगर पता करने तो तुम उसे क्या मानोगे, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, तो तुमने इस पॉइंट को मान लिया एक्स कॉमा वाई, तो सी वाले पॉइंट को मैंने माना एक्स कॉमा वाई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कि दो बिंदु, यानी कि एक बिंदु इधर होगा, एक बिंदु उधर होगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इनको मिलाओगे तो रेखा बनेगी। तो ए पॉइंट, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, कुछ नाम भी तो रखना पड़ेगा ना, ए और बी, ठीक है। इनको मिलाने वाली रेखा को, वो जो पॉइंट था, ये चमकने वाला पॉइंट, ये कौन से अनुपात में बांट रहा है, 2:3, यानी कि इधर 2 हिस्से हैं और इधर 3 हिस्से हैं, ये कह रहा है। डायग्राम मैंने सामने बना दिया, m अनुपात 2 की जगह पर क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अगली बात, x1 बराबर कितना है -1, y1 बराबर में कितना है 7, x2 बराबर में कितना है 4, और y2 बराबर में कितना हो जाएगा -3। ये समझ गए, ये तरफ x1 y1, यहाँ पर x2 और y2, ठीक है। इनको लाके यहाँ रख दो, x की जगह पर x रहेगा, बराबर में m की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 2, मल्टीप्लाई में x2 की जगह पर कितना आ जाएगा 4, प्लस में n की जगह पर कितना आ जाएगा, n की जगह पर है 3, मल्टीप्लाई में x1 की जगह पर -1 है, अब इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, माइनस वाली गिनती है ना, डिवाइड में क्या आ जाएगा m प्लस n, यानी कि 2 प्लस में 3, इनको सॉल्व कर लो, x बराबर इनका मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, डिवाइड में आ गया 5, ठीक। तो ऊपर क्या बचा 5/5, यानी कि x बराबर कितना आ गया तुम्हारा आंसर 1। बहुत आसान है कि नहीं है। अब y समझो, y बराबर m कितना है 2, मल्टीप्लाई में y2 कितना है, y2 है -3, तो ब्रैकेट बना देना, माइनस की गिनती है ना, n की जगह पर आ जाएगा 3 और y1 की जगह पर 7, नीचे क्या आ जाएगा m प्लस n के बराबर, यानी कि जो y है वो बराबर आ जाएगा -6 प्लस का 21 बटे में, अच्छा m प्लस n की वैल्यू दे रखी है, m प्लस n कितना है 2 प्लस में 3, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब 21 में से जब 6 जाएंगे तो ऊपर बचेगा 15 बटे में 5, 15/5 का मतलब कितना होता है 3, ठीक है। तो देखो, अब जो निर्देशांक तुम्हें सी वाले के पता चल चुके हैं, पहले कितने थे x, y, और जो कि किसके बराबर हो गए 1,3 के, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, बस फॉर्मूला याद कर लेना, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, ये भी सेम है। अब देखो बात क्या है, वह अनुपात ज्ञात करें, इस बार तुम्हें रेशो गायब कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन समझना, थोड़ा सा समझने वाला है, अगेन तुम्हें हिंदी समझ में आ जाएगी, मियाँ तुम सब कुछ कर लोगे भाई साहब। तो देखो मियाँ क्या कह रहा है, मियाँ ये कह रहा है कि एक अनुपात ज्ञात करें मियाँ, जिसमें x अक्ष बिंदु a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है मियाँ। समझिए बात क्या कह रहा है मियाँ, कह रहा है कि x अक्ष यानी कि x एक्सिस है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस को ऐसे बनाता है, ठीक है। ये एक्सिस है, 2 पॉइंट है a और b वाले 2 पॉइंट है, उनको मिलाने वाली रेखा जो होगी, मिलाने वाली रेखा, ऐसे मिलाने वाली रेखा, वो इस x एक्सिस यानी कि ये वाले पेन को कट करेगी। एक बार देखो कट कर रही है, ऐसे कट कर रही है ना, एक बार यहाँ पर यहाँ पर कट कर रही है। तो ये जो पॉइंट है, इस सी वाले पॉइंट के निर्देशांक तुम्हें ज्ञात करने हैं। तो मेरी बात सुनो, बात क्या है, बात पहले ये कि अगर ये एक्स एक्सिस पे कट कर रही है तो एक्स एक्सिस के बारे में समझना बात, कि अगर एक्स एक्सिस पे कट करेगी यानी कि तुम्हें वाई में जाना ही नहीं पड़ा, एक्स एक्सिस क्या होता है वो पॉइंट, ठीक है। तो ये 0,0 है, तुम्हें इस पॉइंट तक जाना है, तुम्हें खाली एक्स में चलना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें खाली x में चलना पड़ेगा, y मतलब ऊपर तो जाना ही नहीं है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो याद रखना कि x एक्सिस के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट है, याद रखना, याद सुनो दोबारा, x एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के निर्देशांक में y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, ठीक है। और अगर y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसकी x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। समझो बात क्या है, अगर c वाला पॉइंट है उसमें x, 0 कहेंगे, क्यों कहेंगे मैंने बता दिया, अभी पीछे रिपीट करो दोबारा, ठीक है। तो x अक्ष पर जो बिंदु के निर्देशांक होंगे क्या हो जाएंगे x, 0। अब तुम्हें निकालना है, अब देखो बात क्या है, तुम्हें इसके अनुपात ज्ञात करना है। कभी भी अगर अनुपात ज्ञात करना है, मैंने क्या कहा, अनुपात को तुम क्या मान लोगे, अनुपात को मान लोगे तुम लोग m/n था, इसे मान लोगे k/1 मान लो, ठीक है। अब तुम्हें मैं दिमाग वाली बात बताऊं, एक साथ एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, लेकिन वही बात है, एक बार समझोगे उसके बाद दोबारा समझनी नहीं है, दोबारा खाली स्पीड में लगाना है तुम्हें। देखो 2 फॉर्मूले हैं, तुम x के लिए निकाल सकते हो और y के लिए, दोनों के लिए निकालोगे। कभी भी तुम्हें अगर अनुपात निकालना है तो तुम्हें 2 बार करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें एक बार में काम हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार तुम्हें कौन सा वाला लगाना है, ये x वाला यूज करें या ये y वाला यूज करें, इसके लिए तुम्हें दिमाग लगाना है। अब दिमाग सुनो क्या है, दिमाग ये है कि अगर तुम x का फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पर समझना है कि एक बार मैं करके दिखाता हूँ। अगर x का यूज करोगे तो यहाँ पर x आएगा बराबर में, क्योंकि x की वैल्यू x ही है। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू मैंने k मानी, x2 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -4, डिवाइड में क्या आ जाएगा k प्लस में 1। तो समझ रहे हो, इस इक्वेशन के अंदर 2 चीज़ वेरिएबल हो गई, तुम्हें x भी नहीं पता और तुम्हें k भी नहीं पता, तो इसे लगा के तुम्हें k और x 2 चीज़ें निकालनी पड़ जाएंगी। तुम्हें kx की जरूरत नहीं, तुम्हें खाली k चाहिए, x तो तुम्हें पता ही नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, खाली तुम्हें उस बिंदु के निर्देशांक नहीं, उसका अनुपात पता करना है, ठीक है। तो यानी कि तुम y वाला लगाओ, क्यों, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो कितनी है 0, दिख रहा है यहाँ पर y कितना है, ये 0, ठीक है।
x1 कितना है, x1 की जगह पर हम लोग कह देंगे ये चीज़, ये x1 और ये y1, और ये कितना था x2 और ये कितना था y2, क्योंकि x1 की तो यूज़ ही नहीं है। खाली उसे देखो m की जगह पर क्या कहोगे k, y2 की जगह पर कितना आ जाएगा 2, प्लस में n की जगह पर 1, y1 की जगह पर कितना आ जाएगा 3, नीचे क्या कर दोगे k+1। k+1 क्या है, देखो कांस्टेंट है, उसे 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा 2k प्लस का 3, यानी कि जो 2k होगा वो बराबर हो जाएगा माइनस के 3 के, यानी कि जो k होगा वो बराबर आ जाएगा माइनस का 3/2। सही है। छी यार, छी 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 छी, ये माइनस का 3 लिखा था, वही मैं कहूँ अनुपात माइनस में कैसे आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये माइनस का 3 था, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 3/2, यानी कि जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा m/n, वो बराबर हो जाएगा 3:2। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेशो का मतलब डिवाइड होता है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा k/1 हो जाएगा। k की जगह पर कितना आया 3/2, और बटे में 1 लिखा था, 1 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 मान लो, तो ये भी कितना हो जाएगा 3/2 के बराबर, यानी कि m/n बराबर आ गया 3:2 के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वह अनुपात ज्ञात करो, इस बार भी रेशियो निकालना है, जिसके बिंदु ये और ये को मिलाने वाली रेखा बिंदु 1,6 पे एक दूसरे को मतलब काट के, देखो बात क्या, एक बिंदु है जो कि -3,10 है और 6,8, इनको मिलाने वाली रेखा को एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है -1,6, जो कि किस अनुपात में ज्ञात करना है वो तुम्हें पता करना है। तो अनुपात को हम लोग क्या मानेंगे, k/1 मानेंगे। और क्योंकि मैंने बताया कि तुम्हें क्या करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक फॉर्मूला लगा दो। x की जगह पर कितना है, देखो पहली बात यहाँ पर x1 बराबर कितना दे रखा है -3, x2 बराबर में कितना दे रखा है 6, और x बराबर कितना दे रखा है -1 दिख रहा है। ये पहली वाली चीज़ x होती है, ये x होती है, और ये x होती है, और बाद वाली y होती है। ठीक है, x की जगह पर आ जाएगा -1 बराबर m की जगह पर k लिखेंगे, x2 की जगह पर आ जाएगा 6, प्लस में n की जगह पर 1 आ जाएगा, और x1 की जगह पर आ जाएगा -3, डिवाइड में क्या आ जाएगा k प्लस में 1। k+1 का जब वहाँ -1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का k और माइनस का 1, ये हो जाएगा 6k -3। ठीक है, ये 6k था, वो माइनस के जब उठा के इधर लेकर आओगे तो हो जाएगा प्लस का k, और जब 3 को उठा के उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पर बचेगा 2 बराबर में लिखा हुआ है 7k, यानी कि जो k है वो बराबर आ जाएगा 2/7, यानी कि जो अनुपात था m/n वो बराबर किसके होता है k/1 के। k की जगह पर क्या आ जाएगा 2/7/1, यानी कि 2/7, यानी कि m/n बराबर में 2:7। बस सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है, बस एक बार समझ गए, फिर स्पीड में करेंगे। ये क्वेश्चन अपने आप करना है, स्क्रीनशॉट लो स्पीड में, ठीक है, बाद में करना वीडियो देखने के बाद। देखो ये क्या है, ये भी क्वेश्चन क्या है कि मैं कर देता हूँ स्पीड में, फिर समझ में आ जाएगा। बात क्या है कि देखो वह अनुपात ज्ञात करो, इस बार भी रेशियो निकालना है, जो कि बिंदु P, अच्छा इसकी हिंदी समझना, ठीक है, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु P एक है, ठीक है, हिंदी सुना, बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। समझना क्या है, ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को पी वाला बिंदु विभाजित करता है, यानी कि पी वाला बिंदु बीच में होगा, समझ रहे हो, बीच का मतलब इस लाइन के ऊपर, और ए और बी कोने पे होंगे, ये बताना था। तो ए और बी कोने पे हो गए, बी वाला यहाँ पर हो गया। समझना बात क्या है, अनुपात निकालना है, दिमाग कैसे लगाओगे, क्योंकि देखो अगर तुम एक्स से लगा सकते हो और फॉर्मूला वाई वाला भी लगा सकते हो, अगर तुम वाई का फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हें वाई भी नहीं पता, वाई की जगह पर पी लिखा हुआ है, तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हें वाई भी नहीं पता और वो के अलग से है, यानी कि एक ही इक्वेशन के अंदर दो दो वेरिएबल आ जाएंगे, तो तुम्हें ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, तो जो तुम्हें पता है तुम वो लगा दो। एक्स तुम्हें पता है ना, तो एक्स का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा mx2 nx1 डिवाइड में m+n, एक्स की जगह पर -3 आ जाएगा, बराबर m की जगह पर कितना है k, x2 की जगह पर आ जाएगा -2, प्लस n की जगह 1, x1 की जगह आ जाएगा -5, डिवाइड में क्या आ जाएगा k+1। अब ये तुम्हें लिखना पड़ेगा कि x1 बराबर में -5 है, y1 बराबर में -4 है, x2 बराबर में -2 है, y2 बराबर में 3 है, x बराबर -3 है, और y बराबर में p है। ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैं बार बार नहीं कर रहा। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो -3 का k से मल्टीप्लाई -3 के, -3 का 1 से मल्टीप्लाई -3, ये हो जाएगा -2k -5। ठीक है, अब k वाले बंदे एक पास ले आओ, जब इस 3k को मैं उठाकर इधर लेकर आऊँगा तो ये +3k हो जाएगा, और -2k पहले से लिखा हुआ था, और जब 5 को उठा के उधर लेके जाओगे तो ये +5 हो जाएगा, 5 -3, 5 -3 का मतलब 2 बचा, और वहाँ पर k बचा, यानी कि k बराबर में कितना आ गया 2। तो यानी कि जो रेशो था m/n वो किसके बराबर आ जाएगा 2:1 के। बस बहुत सही, तो ये हिंदी समझ में आती। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, अगेन स्क्रीनशॉट मारो अपने आप ही, मार मार मार, बहुत बढ़िया है, आराम से लेटे पड़े। ये देख लेते हैं भाई साहब, इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी, बाकी बात कोई दिक्कत वाली नहीं है। ठीक है, अनुपात निकालना है, कोई भी लगा दो फॉर्मूला, मैं वो लगाता हूँ एक्स वाला। तो एक्स बराबर क्या होता है m x2 प्लस
x1 डिवाइड में m प्लस n। कैलकुलेशन समझना, x की जगह पर कौन सी चीज़ है, मैं सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। जो ये 3 लिखा हुआ है 3/2 ये x के बराबर है, ये जो शुरू की चीज़ लिखी हुई है ये x1 के बराबर है, और जो ये चीज़ लिखी हुई है ये x2 के बराबर है। अब बस वैल्यू रखते हैं, ठीक, कलर चेंज। x की जगह पर क्या लिखेंगे 3/4 बराबर में एक बड़ा सा डिवाइड बनाते हैं। m की जगह पर क्या आएगा, m की जगह पर k आएगा, थोड़ा सा मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। x2 की जगह पर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस n की जगह पर 1, और x1 की जगह कितना आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे m प्लस n लिखा है, मतलब कि k प्लस में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 3k प्लस में 3 डिवाइड में 4 बराबर में, इधर समझना कि इधर हो जाएगा 2k प्लस में 1/2, ठीक है। 1/2 मतलब जब नीचे 1 मानोगे तो नीचे पूरे के 2 आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 4k प्लस में 1, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 3k प्लस में 3। करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, मैं आसान वाला बता रहा हूँ। देखो एक हो जाएगा, ये 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2 जब इधर जाएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3k प्लस में 3 बराबर में 2 का 4 से मल्टीप्लाई 8k, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, k वाले लोग एक पास कर लो 8k माइनस का 3k, और जब 2 को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का 2 यानी कि 1 बराबर में कितना हो गया 5k, ठीक है। और यानी कि यहाँ से k बराबर में कितना हो जाएगा 1/5, और k बराबर 1/5 है, यानी कि m/n कितना कह सकते हो तुम लोग 1/5 के बराबर। बस सही है, कैलकुलेशन देख लीजिए बस, खाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मारो स्क्रीनशॉट, तुरंत 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 स्क्रीनशॉट मारो स्पीड में। ये मैं कर देता हूँ। बिंदु A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को मतलब 4 बराबर भागों में तोड़ेगी, यानी कि AB 2 पॉइंट है, इसे तुम्हें अब की बार 4 बार तोड़ना है। समझना बात क्या है, लॉजिकली वही वाली चॉकलेट है, इस बार तुम्हें 4 लोगों में बांटना है, तो तुम क्या करोगे, पहले से बीच से तोड़ोगे। मैं नहीं तोड़ूँ, बहुत महंगा पेन है भाई। जब बीच से तोड़ोगे पता कितने का है, चलो छोड़ो, तुम्हारी सारी किताबें बिक जाएंगी। तो जब 20 से तोड़ोगे उसके बाद ये इतना होगा, फिर उसको और ज़्यादा 20 से तोड़ोगे, और ये वाले पीस को भी 20 से तोड़ोगे, यानी कि टोटल कितने पीस हो जाएंगे 1 2 3 4 पीस हो जाएंगे। अब ये जो 4 पीस हैं, 4 पीस, अब इनके लिए फॉर्मूला कैसे लगाएं, हम चारों पीसों का चारों पॉइंट को तुम्हें निर्देशांक पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, तो देखो एक पॉइंट यहाँ पर होगा, और एक इन दोनों का आधा करोगे, और एक बार इन दोनों का आधा करोगे, ठीक है। नाम कर देते हैं, इस वाले को C कह दो, इस वाले को D कह दो, और इस वाले को E कह दो, ठीक है। इसमें हिंदी बहुत सारी लिखनी है, बस काम बहुत आसान है, बस हिंदी बहुत लिखनी है। क्या करोगे देखो, पहले एक बार मैं लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। लिखोगे जो C है, C A व B का मध्य लिख दिया, सॉरी, मध्य बिंदु है। तुम लोग करोगे पेन महंगा तो क्या, राइटिंग तो खराब ही आ रही है, वो लिखने आदत नहीं है ना, तो पेन कॉपी पे लिखो तगड़ी आती है, यहाँ थोड़ा इसमें समझ रहे हो। तो देखो C जो है वो A और B का जो है मध्य बिंदु है, यानी कि इसमें मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा दो, यानी कि जो इसका कोऑर्डिनेट होंगे उसे हम लोग x, y कह देते हैं। और याद x, y किसके बराबर होता है, जो x होता है उसमें क्या करते हैं x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई में 2 कर देते हैं। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 2, प्लस में इसका हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइड में 2, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 2 डिवाइड में 2, यानी कि x बराबर में 0 आ गया, ठीक है। सेम यहाँ से y निकाल लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई में 2, ठीक है। तो y1 की जगह पर क्या आ जाएगा 8 प्लस में 2 डिवाइड में 2, यानी कि जो 8 यानी कि 10/2, 10/2 का मतलब कितना होता है 5। तो x और y की कोऑर्डिनेट आ गया, यानी कि x कितना आ रहा है 0,5, ठीक है, 0,5। अब अगली बात क्या करोगे, अगली बात तुम कहोगे जो D वाला पॉइंट है, D A व C का मध्य बिंदु है, ठीक है। A और C का मध्य बिंदु है, यानी कि जो D के निर्देशांक होंगे उसे हम लोग x1, y1 कह देते हैं, ठीक है। तो जब x1 निकालेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं x1 देखो A और C को देखना है खाली, क्योंकि जो D वाला पॉइंट है, D वाला पॉइंट वो A और C के बीच में है ना, तो खाली A C को देखो, उधर वाली चीज़ें मत देखो, ठीक है। तो A और C का x जोड़ दो, A का x कितना है 2, C का x कितना है 0, डिवाइड में क्या कर दोगे 2, तो ये आंसर हो जाएगा 1 के बराबर। सेम जब तुम ये y के लिए निकालोगे y1 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों के y जोड़ दो, A का y कितना है 8, C का y कितना है 5, बटे में कितना है 2, ठीक है। ऊपर क्या था, कितना हो जाएगा 13/2। और ये क्वेश्चन याद कर लेना भाई, याद नहीं सॉरी, प्रैक्टिस कर लेना, इतनी सारी प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन भतेरा आया भाई साहब बहुत बार, बहुत ज़्यादा बार, ठीक है। और जो E वाला पॉइंट है वो C और B के बीच का हो जाएगा, C व बीच के बीच में, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट का नाम मैं क्या कहता हूँ x2, y2 का देता हूँ। तो A और देखो E का निकालना है तो C और B को देखो, बाकी उधर का मत देखना, ठीक है। तो जो x2 होगा उसके लिए क्या करना है, E बीच में है,
यानी कि सी और बी को देख रहे हैं, यानी कि सी का जो एक्स है वो कितना है 0 और जो बी का एक्स है वो कितना है -2। इसको क्या कर देंगे आधा, तो x2 बराबर में कितना आंसर आने वाला है -1 के बराबर। ठीक है, अब y2 निकाल लो। y2 के लिए क्या हो जाएगा, देखो y देखो, c का y कितना है 5, b का y कितना है +2 बटे में कितना है 2, यानी कि जो y2 है बराबर कितना आ जाएगा 7/2। अब इसमें हिंदी बहुत सारी लिखनी है कि अतः सी डी और ई रेखा ए बी को बराबर 4 भागों में तोड़ते हैं, जिसमें से डी के निर्देशांक क्या हो जाएगा, क्या नाम है, a 13/2 और c के निर्देशांक 0,5 और e के निर्देशांक -1,7/2 है। ठीक है, सही है। अब इसमें रहता है इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आता है, यहीं पर जगह बना लेता है। ठीक है, ये मैं ऐड नहीं कर पाया। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इसी टाइप का, उसमें थोड़ा सा अलग काम करना पड़ता है। सेम क्वेश्चन होगा, जैसे कि समझो इसे तुम्हें शिट यार, ठीक, उसमें क्या करते हैं कि अगर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ए और बी इस डंडे को बराबर 3 भागों में तोड़ना है। अब 3 में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम 20 से तोड़ दोगे तो 2 भागों में टूट गया। अब ये आधा आधा इसे कैसे तोड़ोगे, अब इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हिस्सा यहाँ का तोड़ना पड़ेगा और थोड़ा हिस्सा यहाँ का तोड़ना पड़ेगा। समझ लो, तो अब समझता बता दो मैं क्या है। देखो मान लो कि एक पॉइंट तुम्हारे पास ऐसे है, ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट, और दोनों की वैल्यू तुम्हें पता है। जैसे मान लो कि 2 लिखा है, ये 4 लिखा है और ये 5 लिखा है और ये 6 लिखा है। ठीक है, तो मैंने बराबर 3 भागों में तोड़ना है, तो कितनी बार ब्रेक करना पड़ेगा, एक बार यहाँ से ब्रेक करोगे और एक बार यहाँ से ब्रेक करोगे। इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का नाम डी कह देता हूँ। तो जो सी के निर्देशांक होंगे उससे मैं x, y कह देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सारे हिस्से बराबर बराबर है, तो इसका क्या होगा, इसमें देखो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो सी वाला पॉइंट है वो मिड पॉइंट तो नहीं है। सी वाला पॉइंट थोड़ा सा इधर की तरफ होगा और डी वाला पॉइंट थोड़ा सा इधर की तरफ होगा, बीच में तो कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हें अनुपात वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि जो सी वाला पॉइंट है उसमें इधर कितने हिस्से हैं, एक हिस्सा है, अनुपात उधर कितने हिस्से हैं, टोटल 2 हिस्से हैं। ठीक है, तो जो m है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू 1 के बराबर और n की वैल्यू 2 के बराबर, x1 की वैल्यू 2 के बराबर, x2 की वैल्यू 5 के बराबर, y1 बराबर 4 और y2 बराबर में 6 के बराबर। फॉर्मूला लगा देना, यहाँ से तुम्हें x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ट्राई करके देखना, नहीं समझ में आया तो करना, मैं अलग से एक क्वेश्चन के लिए खाली वीडियो बना दूंगा, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करना जरूर। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज क्या होता है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी कि उसका एरिया पता करना है। अगर तुम्हें इस ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स पता है तो उसे क्या कहेंगे, x, y, x a b c, x1 प्लस में x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, लाइट चली गई लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। ठीक है, मेरी शक्ल मत देखो, तुम लोग सामने देखो। ठीक है, तो को बात क्या है, तो मैं जब इसका एरिया निकालोगे तो एरिया का मतलब ये अंदर का पार्ट हो जाएगा, ये अंदर का पार्ट, ये एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैंने सामने लिखा भी, मैंने पूरा नहीं लिखा जान पूछ के, क्योंकि तुम्हारे साथ में लिखूंगा मैंने सोचा था। ठीक है, तो देखो करते हैं क्या इसमें कि पहले 1/2 लिख दो, 1/2 के बाद x लिखो, y - y प्लस में x, y - y, x, y - y, ऐसे करके 3 बार लिख दो। फिर x1 की जगह पर यहाँ पर x1, x2, x3, समझ में आया, 1 2 3। फिर जहाँ पर 3 खत्म करा है वहीं पर y में क्या कर दोगे, 1 2, फिर शुरू में आ जाओ 2 3, फिर आगे 3 1, समझ रहे हो, 1 2 2 3 3 1। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। एक बार दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। मैंने क्या बताया, मैंने बताया 1/2 लिख दो, ब्रैकेट बनाओ, x लिखो, फिर लिखोगे y - y प्लस में x, y - y, फिर प्लस में x, फिर y - y, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, कलर चेंज करते हैं इस बार, कि इस बार क्या करो, इसे करोगे x1, x2, x3, जहाँ खत्म हुआ वहीं पर 1 2 2 3, फिर 3 1। ठीक है, बस ये करना है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब ट्राई करके देखते हैं क्या कर रहा है। बिंदु ये और ये को मिलाने वाली रेखा x अक्ष पर विभाजित करती है तो उनके निर्देशांक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम लोग अलग तरीके से ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें निर्देशांक पता करने, देखो बात क्या है, एक पॉइंट है ये रहा पॉइंट और एक पॉइंट है ये रहा। इस पॉइंट का नाम क्या कर देते हैं, 1, -5, और अगले वाले पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, इस वाले का नाम हो जाएगा -4, 5। ठीक है, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो x एक्सिस पे कट कर रही है। तो मैंने बताया था x एक्सिस पे क्या होता है, दोबारा रिपीट करके दोबारा सुनो क्या होता है। x वाले पे y वाली वैल्यू 0 होती है, यानी कि x तो x होगा और y की जगह पर क्या हो जाएगा 0, y 0 होता है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में एक बात बतानी है मेरे को कि देखो त्रिभुज तो बन नहीं रहा और कभी ऐसा हो जाए कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, संरेख। संरेख में क्या होता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो बराबर हो जाता है 0। देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो ये पॉइंट अगर थोड़ा सा ऊपर होता
तो ये ट्रायंगल बनता, थोड़ा सा और नीचे होता तो ट्रायंगल ये बनता। तो यानी कि ये जो पॉइंट जितना नीचे आता रहेगा, ऊपर होगा तो ये बनेगा, ये पॉइंट जितना नीचे आता रहेगा नीचे आता रहेगा तो ट्रायंगल का एरिया उतना ही कम होता चला जाएगा। एक टाइम पे अगर ये पॉइंट तीनों एक ही पॉइंट पर आ गए तो सनरेक हो गए, एक ही लाइन पर आ गए, और एक लाइन पर आने का मतलब इनका जो क्षेत्रफल होगा बराबर में क्या हो जाएगा, 0 के। ठीक है, इसी को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर। तो तीनों पॉइंट एक ही जगह पर आ रहे हैं, यानी कि सनरेक आ रहा है, सनरेक का मतलब क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 0। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x y माइनस वाई प्लस में x y माइनस वाई प्लस में x y माइनस का y, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x3, यहाँ पर 1 2 और ये हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 3 1। अब पहली चीज़ें सबको निकाल लो। देखो x1 बराबर में क्या कह दोगे, 1 प्लस का 1, और y1 बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये है x2, x2 बराबर में कितना हो जाएगा x, और y2 बराबर में कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अगली बात यहाँ से जो x3 है वो बराबर हो जाएगा माइनस का 4, और जो y3 है उसे हम लोग क्या कह देंगे 5। लाइन से चलना, चाहे ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, लाइन से चलना। ठीक है, तो x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, सबको रख लेते हैं। पहली बात है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा क्योंकि एक ही पॉइंट पर आ रहा है, तो यहाँ पर 0 कर देते हैं। बराबर में क्या लिखा हुआ है, 1/2 वैल्यू रखते हैं। x1 की जगह पर कितना आ जाएगा, 1 ब्रैकेट क्लोज, y2 की जगह पर क्या लिखेंगे 0, माइनस y3 की जगह पर कितना आ जाएगा 5 ब्रैकेट क्लोज, x2 की जगह पर कितना आ जाएगा x ब्रैकेट क्लोज, x3 की जगह पर कितना आ जाएगा 5 माइनस y1 की जगह पर माइनस का 5, और एक माइनस पहले से लिखा है तो हो जाएगा प्लस का 5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस में x3 की जगह पर कितना आ जाएगा माइनस का 4, और वहाँ पर प्लस लिखा है तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे माइनस का 4। ठीक है, ब्रैकेट में y1 की जगह पर क्या कर देंगे माइनस का 5, और माइनस y2 की जगह पर क्या हो जाएगा 0 ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डिवाइड वाला 2 जब उधर जाएगा 0 के साथ में खत्म हो जाएगा, वहाँ पर 0 लिखा हुआ है। बराबर में इधर समझना, जब ब्रैकेट सोल्व करते हैं 0 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 का 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 5। ठीक है, 5 और 5 ऐड करके 10 हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 10x, और -5 में से अब 0 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, -5 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 20, और माइनस माइनस क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, तो ये क्या बचा, ये हो जाएगा देखो ऐसा कि 10 में से 20 में से जब 5 जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 15 प्लस का 15, प्लस में लिखा हुआ है 10x, बराबर में क्या लिखा हुआ था सर 0। ठीक है, यानी कि 10x बराबर में हो जाएगा माइनस का 15, यानी कि x बराबर में हो जाएगा 15/10, माइनस का 15/10। इसे और डिवाइड करना चाहो तो क्या कर दोगे, माइनस का 3/2। बस ये निकालना था। अभी हम लोगों ने आराम से करा, बाद में हम स्पीड बढ़ाते हैं। देखो ऐसे फॉर्मूला हो गया, यहाँ करोगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, फिर ये 1 2, ये 2 3, फिर ये 3 1। ठीक है, वैल्यू समझो, ये चीज़ क्या चीज़ है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है, और ये y3 है। तीनों को लाइन में करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तीनों लाइनें एक ही रेखा पर हैं, एक ही रेखा मतलब संरेख है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 0 कर देना है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 में 1/2 भी गायब कर दिया करो क्योंकि वहाँ पर जाकर गायब हो जाएगा। ठीक है, x1 की जगह पर क्या आ जाएगा k, y2 की जगह पर क्या आ जाएगा 1, y3 की जगह पर क्या आ जाएगा 5 ब्रैकेट क्लोज, x2 की जगह पर आ जाएगा 2, y3 की जगह पर आ जाएगा 5। समझ लो, मैं उधर देख रहा हूँ, उधर देख देख के तुम भी वही चीज़ देखो जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, माइनस का y1 की जगह पर आ जाएगा माइनस का 1, और एक माइनस पहले से तो हो जाएगा प्लस का 1, प्लस में x3 की जगह पर आ जाएगा 4, और y1 की जगह पर कितना हो जाएगा माइनस का 1, माइनस y2 की जगह पर कितना लिखा है 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पर 0 है, बराबर 4 में यहाँ पर 4 बचेगा, 4 का 4 से मल्टीप्लाई माइनस का 4 के। ठीक है, प्लस 5 और 1 जोड़ के 6, 6 का 2 से मल्टीप्लाई 6 दूनी 12। ठीक है, 1 और 1 हो जाएगा माइनस का 2, माइनस 2 का 4 से मल्टीप्लाई माइनस का 8, बराबर में 0 था। अब समझना क्या है, ये हो जाएगा माइनस का 4 के, और ये हो जाएगा प्लस का 4 बराबर में 0, यानी कि जो माइनस का 4 के है वो बराबर हो जाएगा माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, के बराबर में हो गया 1 के। बस आगे देखो, ये क्वेश्चन मैं करूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसमें बीच में माइनस आ जाता है, बस बातें चेंज हो रही हल्की सी। देखो ये चीज़ x1 है और ये चीज़ y1 है, ये चीज़ x2 है और ये चीज़ y2 है, ये चीज़ x3 है और ये चीज़ y3 है। बस वैल्यू रख देते हैं क्योंकि क्या कर रहा है क्वेश्चन में संरेख है तो सारे पॉइंट बराबर है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, बराबर है 1/2 भी गायब कर दो। यहाँ पर अगेन ये 1 ये 2 ये 3, यहाँ पर 1 2 2 3 और फिर यहाँ पर 3 1। वैल्यू रख दो। पहले x1 की जगह पर कितना आ जाएगा a, ब्रैकेट में y2 की जगह पर कितना आ जाएगा b, माइनस y3 की जगह पर आ जाएगा y ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 की जगह पर 0, y3 की जगह पर y माइनस y1 की जगह पर 0 ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3 की जगह पर x, y1 की जगह पर क्या आ जाएगा 0, माइनस y2 की जगह पर कितना आ जाएगा y2 की जगह पर b
ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ए जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी माइनस का ए वाई, और 0 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, ये पूरी बात खत्म हो गई, ठीक है, ये पूरी बात खत्म हो गई। प्लस नहीं सॉरी, 0 में से b जाएगा तो माइनस का b बचेगा, माइनस का b, और बाहर क्या लिखा हुआ है x, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का एक्स बी, तो यहाँ पर कर देते हैं माइनस का x और b, ठीक है। माइनस वाली गिनतियों को एक तरफ कर लेते हैं, प्लस वाली एक तरफ कर लेते हैं, जो ए बी है वो बराबर हो जाएगा ए वाई प्लस में बी एक्स के। अभी भी तुम्हारा क्वेश्चन आंसर नहीं आया, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे। इसके बाद ऐसा है कि तुम्हारे आंसर में एक्स बाई ए लिखा हुआ है, देखो एक्स बाई ए प्लस में वाई बाई बी बराबर में 1 लिखा है, तुम्हें ये लेकर आना है। क्या करोगे, देखो दिमाग लगाओ कि यहाँ पर x लिखा है, अपने पास भी x है, इनके पास y है, अपने पास भी y है, इनके बराबर में 1 लिखा है, तो देखो बात क्या है, x और y तो हमने भी अकेले कर दिया। अब बराबर में 1 कैसे आएगा, अगर ए बी को तुम ए बी से ही डिवाइड कर दोगे तो वहाँ पर 1 आ जाएगा, अगर वहाँ करोगे तो सबको करना पड़ेगा ऐसे करके, तो ये ए बी और ए बी कैंसिल करके 1 आ जाएगा, यहाँ 1 1 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा y बाई बी के बराबर, और यहाँ पर b और b कैंसिल हो जाएगा x बाई ए के बराबर। यानी कि तुम कह सकते हो यहाँ से कि जो x बाई ए है प्लस में जो y बाई बी है वो बराबर आ गया 1 के, और बाद में तुम्हें एक खूबसूरत सी बात लिख देना, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, सही है। आगे देखो, ये क्वेश्चन स्किप मार देना क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला लगता है x बाई ए प्लस में y बाई बी वाला, तो जो ये ऊपर आंसर हम लोगों ने डिराइव करा है वो दरअसल फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है, तो उसे हटा दो, कोई नहीं, अपने में नहीं है। अगेन ये वाला क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना, वही है दरअसल, ठीक है, ये भी अपने आप ट्राई करना। अगेन स्क्रीनशॉट मारो सट से, ठीक है, स्क्रीनशॉट मारो सट से। इसमें खाली रिलेशन निकालना है, सॉल्व नहीं करना। लास्ट में जो आंसर आएगा कुछ ऐसा आ जाएगा, 2x प्लस में 3y बराबर में 7 ऐसे करके आएगा, यही छोड़ देना, ठीक है। अब ये आंसर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इसके जैसा कुछ होगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, अगेन संरेख एक्स वाई का संबंध निकालना है, करना अपने आप ही, ठीक है, जो छोड़ रहा हूँ अपने आप करना, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा वाई अक्ष पर विभाजित करती है, समझ लो, वाई एक्सिस ये रहा और ए और बी को मिलाने वाली रेखा ये रही, ये वाले पॉइंट को ए कह दो, ए का नाम क्या हो जाएगा 5 माइनस का 6, और बी का नाम क्या हो जाएगा -1 माइनस का 4, बी वाले पॉइंट, ठीक है। और जो ये एक पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, मैंने बताया था वाई एक्सिस पे कट करता है तो इसमें एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू कुछ तो होगी, ठीक है, वाई एक्सिस पे x0, एक्स वाले एक्सिस पे y0, ठीक है। इस वाले पॉइंट का नाम मैं सी कर देता हूँ, और क्योंकि तीनों की तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, वो लोग हो जाएंगे संरेख। मिलाने वाली रेखा वाई एक्स पे विभाजित करती है, उस विभाजित बिंदु का निर्देशांक पता करना है, यानी कि जो सी वाला पॉइंट है उसके y 0 y तुम्हें पता करना है, ठीक है, मतलब बेसिकली तुम्हें y की वैल्यू पता करनी है। संरेख है तो क्या कहोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 0 कह दोगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, x y माइनस वाई, 1/2 कहाँ चला गया, क्योंकि वहाँ 0 है ना, तो मैंने वहाँ पर गायब कर दिया उसे, 2 को वहाँ भेज दो बस। लेकिन तुम लोग करके दिखाना, तुम लोग ऐसे गायब मत करना, जादूगर थोड़ी ना तुम लोग। देखो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर 3 1, ठीक है। अब समझो बात कि यहाँ पर 0 लिखा है, सही है। x1 का मतलब कितना हो जाएगा 5 ब्रैकेट, अच्छा तुम्हें दिक्कत होगी है ना, मैं कर देता हूँ, x1 बराबर में हो जाएगा 5, ठीक है, y1 बराबर में कितना हो जाएगा -6, x2 बराबर में कितना हो जाएगा 0, y2 बराबर में कितना हो जाएगा y, ठीक है, और फिर x3 बराबर में कितना हो जाएगा -1 और y3 बराबर में कितना हो जाएगा -4। लाइन से चलना हमेशा, ठीक है, x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ऐसे, ठीक है। अब y2 की जगह पर क्या लिखेंगे, y2 की जगह पर आ जाएगा, कहाँ गया, y2 की जगह पर y माइनस का, y3 की जगह पर -4 यानी कि हो जाएगा +4, प्लस में x3 की जगह पर कितना हो जाएगा 0 और अंदर y3 की जगह पर -4 माइनस का +6 यानी कि, और देखो x3 प्लस का लिखा है और अपने पास x3 की वैल्यू कितनी है माइनस की, तो यानी कि माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और y1 की जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, y1 की जगह पर -6 आ जाएगा, माइनस y2 की जगह पर कितना कर देंगे y, ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करते हैं बस खाली, देखो 0 बराबर, अब 5 जब अंदर जाएगा हो जाएगा 5 प्लस में 20 के बराबर 20, और ये पूरी चीज़ तो 0 की बराबर होगी, इसे छोड़ दो, ठीक है। आगे देखो क्या, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा +6, माइनस हो जाएगा +y, ठीक है। 5y और 1y जुड़ के हो जाएगा 6y, प्लस में लिखा हुआ है 26 बराबर में 0 के, यानी कि जो 6y है वो बराबर हो जाएगा -26 के, यानी कि जो y है बराबर हो जाएगा -26/6 के, यानी कि -13/3 के, ठीक है। और यानी कि जो निर्देशांक होंगे सी के वो क्या थे 0, y थे, और y की जगह पर हम लोग क्या कह देंगे 0, -13/3। एक बार करके देखना, हो सकता है गलत हो मेरा कैलकुलेशन, ठीक है, लेकिन तरीका समझ में आ गया होगा, है ना। अब k की वैल्यू ये भी कर लेना अपने आप, ये भी अपने आप ट्राई करना, इसकी PDF में मैं नीचे लगाने वाला हूँ, ठीक है, उसे अपने आप ट्राई करना, हो जाएगा। ये वाला मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, जो पहले लिखा हुआ है इसमें पॉइंट समझना क्या है, एक ये a है
ये बी है और ये वाला सी है। जिसमें कैलकुलेशन टफ है वो मैं करके दे रहा हूँ, ठीक है। के प्लस वन कॉमा लगा के लिखा हुआ है 2k, यहाँ पर लिखा हुआ है 3k कॉमा लगा के लिखा हुआ है 2k प्लस का 3, ठीक है। सी की जगह पर लिखा हुआ है 5k माइनस का 1 कॉमा लगा के लिखा हुआ है 5k, ठीक है। पहली बात x1 बराबर में कितना हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा k प्लस वन, फिर y1 बराबर में कितना हो जाएगा 2k के बराबर, x2 बराबर में कितना हो जाएगा 3k के बराबर, और जो y2 है वो बराबर किसके हो जाएगा 2k प्लस में 3 के बराबर, और जो x3 है वो बराबर हो जाएगा 5k प्लस में माइनस का 1। मतलब कॉमा के इधर जो कुछ है वो पूरा का पूरा x होता है, कॉमा के उधर वाला जो कुछ है वो पूरा का पूरा क्या होता है y होता है। बस ये चीज़ दिमाग में रखना, ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब एरिया निकालना तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बताया कि संरेख है यानी कि क्षेत्रफल 0 होता है, बराबर 1/2 को भी गायब कर दो। फॉर्मूला क्या था, x1 y2 माइनस का y3 प्लस में x2 y3 माइनस का y1 प्लस में x3 y1 माइनस का y2, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, देखो 0 करेंगे बराबर में वो ठीक है, उधर कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। x1 कितना है, x1 बराबर में दे रखा है क्वेश्चन में 2k, k प्लस वन, ये दो चीज़ें तो ब्रैकेट बना देना। फिर एक और ब्रैकेट बना हुआ है y2 कितना है, y2 की जगह पर है 2k प्लस का 3, ठीक है। y3 कितना दे रखा है 5k, तो माइनस लगा के लिख देंगे 5k, ब्रैकेट को क्लोज कर दो, प्लस का लिखेंगे और फिर k x2 की जगह पर है 3k, ब्रैकेट y3 की जगह पर कितना आ जाएगा 5k, फिर माइनस लगा के लिखा हुआ है y1 कितना लिखा हुआ है 2k, ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखा है x3 क्या आ जाएगा प्लस का, x3 की जगह पर लिखा हुआ है 5k माइनस का 1। ये दो चीज़ें हैं तो इन पे पूरे पे ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अंदर क्या आ जाएगा y1 जिसकी वैल्यू है 2k के बराबर, माइनस का लिखा हुआ है y2 है 2k प्लस का 3 ये रहा। तो अब क्या है कि जब माइनस है वो अंदर दोनों के पास जाएगा तो हो जाएगा 2k माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 था अब हो जाएगा माइनस का 3, ब्रैकेट क्लोज और बराबर में 0 के। थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया लेकिन समझ जाना, ठीक है। फिर इसके पास मैंने क्या ये हो जाएगा k प्लस वन के बराबर, अभी ये ऐसे ही रखते हैं, अंदर सॉल्व करो, ये 2k 5k सॉल्व करके हो जाएगा 3 माइनस 3k, ठीक है, प्लस का अभी समझना 5k और 2k कितना हो जाएगा 3k का अंदर ये 3k हो गया, ठीक है। 3k और बाहर का 3k मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का प्लस का 9k का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ समझो क्या यहाँ लिखा था 5k माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज, 2k कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा माइनस का 3, ठीक है, और बराबर में क्या लिखा था 0। अब मल्टीप्लाई समझो, ये वाला k एक बार 3 के पास जाएगा, ये वाला k एक बार 3k के पास जाएगा, k और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3k, फिर 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 3k स्क्वायर, प्लस में फिर 3 1 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ में, 1 का मल्टीप्लाई अगले के साथ में, माइनस का 9k स्क्वायर। फिर अब ये जो 3k है वो अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 15k, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 बराबर में 0। समझे मैं क्या बता रहा हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ मैंने क्या करा। मैंने ये वाले k को उठा के पहले 3 के साथ, फिर k का 3k के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 3k के साथ, ठीक है। अगली बात मैंने ये बताई कि फिर मैंने इस 3 का समझना, ये जो -3 है एक बार ये इसके साथ गया 15 हो गया, फिर 3 के इसके साथ में गया प्लस का 3 हो गया, ये कराया, ठीक है। अब कैलकुलेशन समझो कैंसिल हो रहा है, काट दो। देखो बात क्या, पहले स्क्वायर वाली चीज़ें देखते हैं। स्क्वायर में कहाँ पर आ रहा है, यहाँ स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 6k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर k वाले देखो 3k कैंसिल हो जाएंगे और ये बचा 15k, तो हो जाएगा माइनस का 15k, ठीक है। फिर ये 3 और ये 3 जुड़ के हो जाएगा प्लस का 6 बराबर में 0। सब कुछ 3k टेबल से कैंसिल हो रहा है तो हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस का 5k प्लस में 2 बराबर में 0। अब क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वही वाली चीज़, 2 का मल्टीप्लाई सबसे आखिरी में कर दो 4 आ गया। ऐसी कोई दो नंबर जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए, यानी क्या हो जाएगा 4 + 1, जोड़ने पर 5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाएगा बराबर में 0। अब इसके बाद सॉल्व कर लें, तो पता ही तरीका है, यहाँ पर जगह भी नहीं बची, माइनस का हो जाएगा 4k माइनस का k प्लस में 2 बराबर में 0। एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2k, अंदर बचेगा k माइनस का 2, फिर यहाँ माइनस का 1 बचाएंगे तो हो जाएगा k - 2 बराबर में 0। k - 2 को एक बार लिख लेंगे और जो 2k माइनस का 1 है उसे एक बार लिख लेंगे बराबर में 0, यानी कि k बराबर में एक बार आंसर 2 आ जाएगा और एक बार k बराबर आ जाएगा 1/2। एक बार अपने आप करके देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, ये भी अपने आप ट्राई करना मालिक, ठीक है। अब ये मैं बताता हूँ ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में क्या आएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी निकालनी है। समझना बात क्या है, ये जो पॉइंट है इसकी y एक्सिस से दूरी बतानी है। y एक्सिस पे देखो बात क्या है, अगर मान लो पॉइंट ये जो है वो यहाँ पर होता, ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर होता इसकी वैल्यू कितनी है -3,5 दे रखी है जैसे, ठीक है। तो ये ओरिजिन होता है,
ओरिजिन। अब ये जो पॉइंट ऊपर आया वो भी कितना चल के आएगा, वो भी ऊपर उतना ही, जैसे कि इसकी दूरी जो निकालोगे, दूरी क्या होगी, दूरी ये वाला हो गया y से, ये y से सबसे करीब वाली दूरी ये हो जाएगी, ये वाली दूरी सबसे करीब की दूरी है। तो दूरी निकालने के लिए ये वाले पॉइंट का तुम्हें निर्देशांक पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे समझना, y एक्सिस पे पहली बात जो x होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और जो y होता है वो कितना होगा, वो y उतना ही होगा जितना y इसका है, क्योंकि ये भी इसे भी उतना ही ऊपर आना पड़ा है जितना ऊपर इसे आना पड़ा है। दोनों को ऊपर आने के लिए जो हाइट ली है दोनों की सेम है, तो यानी कि y की जगह पर कितना आ जाएगा, 5 के बराबर, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। उसके बाद क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे अंडर रूट ऑफ दूरी वाला, दोनों के y को माइनस कर दो, -3 का 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर, यानी कि अंदर हो जाएगा 9 प्लस में 0, यानी कि आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। और क्योंकि y एक्सिस से दूरी -3, माइनस मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रही है, 3, अच्छा दूरी है तो वो प्लस की दे रखी है, ठीक है। तो 3 आ रही है, ठीक है। अब सामने बात क्या है, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु की तुमसे y अक्ष की दूरी पूछे तो तुम x वाला आंसर बता देना, अगर x अक्ष वाली दूरी पूछे तो तुम y का आंसर बता देना। समझो बात क्या है, मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है 5,2, ठीक है। तुमसे पूछे कि इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है, तो x से पूछ रहा है तो तुम इसका y का आंसर बता दो 2। अगर तुमसे पूछे कि y एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है तो आंसर बता दो x वाला, यानी कि 5। समझ लो, उल्टा कर देते हैं। ये डायरेक्ट तरीका है टिक के लिए, जल्दी लगाओ आगे बढ़ो, ठीक है। बिंदु ये और ये को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु सी दे रखा है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला याद है क्या होता है, मध्य बिंदु यानी कि अल्फा बटे जो 8 है वो बराबर हो जाएगा, पहले दोनों के एक्स जोड़ दो, फिर बाद में उसे बाई 2 कर दो, ठीक है। अल्फा बाई 8 बराबर में ऊपर हो जाएगा प्लस का 1/2, अल्फा बराबर हो जाएगा 8/2, यानी कि अल्फा बराबर में हो जाएगा 4, ठीक है। क्योंकि तुम कर चुके हो तो इसे मैं इतना डिटेल में बता रहा, अब दूरी वाला फॉर्मूला लगाना है खाली। इनमें एक इसकी दूरी पूछी है, दूरी क्या होता है, देखो ये वाले पॉइंट का वैल्यू है -1 को -3, इनकी दूरी यहाँ तक कितनी है 5,2 दे रखी है। इनकी दूरी यानी कि डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला देखो, प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा दो होल स्क्वायर, प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा दो होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अंदर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 4 और 6 61, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। रफ में ऐसे ही करते हैं, ठीक है, मतलब क्योंकि तुम्हें टिक में खाली आंसर लगाना है, तुम्हें आंसर थोड़ा लिख के बताना है। इन दोनों के तुमसे मध्य बिंदु पूछा है, सीधी बात है, देखो मध्य बिंदु दोनों का एक्स जोड़ो, -2 प्लस फिर आएगा -2/2, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस -2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस यानी कि माइनस का 4/2, यानी कि माइनस का 2, तो एक्स का आंसर कितना होगा -2, वो तो सबके -2 आ रहे हैं, ठीक है। अब वाई देखो, वाई इसका है 6 और उसका वाई कितना है 10, 6 और 10 को जोड़ के कितना हो जाएगा 16/2, यानी कि 8, यानी कि आंसर हो जाएगा -2,8, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में P के निर्देशांक, इस P वाले पॉइंट के तुम्हें कोऑर्डिनेट पता करना है। अब इस P वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए तुम्हें x में कितना चलना पड़ा, x में तुम्हें चलना पड़ा 3 तक, तो पहले लिखेंगे 3, कॉमा, फिर y में कितना चलना पड़ा, y में देखो बात क्या होता है, ऊपर जो चलते हैं वो प्लस का y होता है, और जो नीचे चलता है वो माइनस का y होता है, ठीक है, माइनस का y। तो तुम्हें नीचे कितना चलना पड़ा है 2 तक, और क्योंकि नीचे जाना पड़ा है तो माइनस का 2 लिखेंगे, तो 3, -2, ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल करेक्ट है मालिक। अगले देखो, नीचे तुम्हें कुछ वैल्यू दी हुई है, दिए गए 7,3 और ये इनको मिलाने वाली रेखा का 1:2 में जो है अंता विभाजित करते हैं, तो तुम्हें बताना है कौन से में। देखो पहली बात है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, इसका आंसर ये कितना है 7, -6, और ये कितना है 3,4, ये और ये एक पॉइंट है, उस पॉइंट के निर्देशांक तुम्हें नहीं पता, x, y लिख देता हूँ, ठीक है। और जो इनको अनुपात है इसका m/n, वो कितना दे रखा है तुम्हें 1:2, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है कि मान लें कि 1 नंबर वाला नहीं है, ये कम से कम 2-3 नंबर में देना चाहिए था, लेकिन बदतमीजी है भाई इनकी, तो क्या बताएं, कर लेते हैं। तो पहली चीज़ क्या तुम्हें बताना है कि जो ये पॉइंट है जो इसे बांट रहा है, जो इसे निर्देशांक जो इसे अनुपात में तोड़ रहा है, तो वो जो पॉइंट है वो कौन से वाले कोऑर्डिनेट में आता है। कोऑर्डिनेट समझ रहे हो, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ यानी कि 4th वाला कोऑर्डिनेट है। तो इसके निकालने के लिए पहले तुम्हें पॉइंट पता करने पड़ेंगे। ये जो x वाला पॉइंट होता है उसमें मैंने क्या बताया था कि mx2 प्लस में nx1 डिवाइड में m प्लस n करते हैं, लेकिन क्योंकि बात क्या है कि टिक वाला कर रहे हो तो फॉर्मूला ना लिखो, तुम सीधा आंसर पे आओ। देखो m यानी कि इधर वाले m का मल्टीप्लाई उधर वाले x के साथ में, प्लस में n का मल्टीप्लाई x1 के साथ में, नीचे दोनों को जोड़ दो यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 3 प्लस में 7, 14/3, ऊपर हो जाएगा 17/3, ठीक है। तो x का आंसर कितना आ गया, x बराबर में आ रहा है 17/3 के। सेम y निकालते हैं, y m का मल्टीप्लाई उधर के y के साथ में, n का मल्टीप्लाई इधर वाले y के साथ में, नीचे क्या कर देंगे m प्लस n यानी कि 1 + 2 यानी कि 3, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -12/3, 4 - 12 मतलब हो जाएगा -8/3,
ठीक है। तो y का आंसर कितना आ गया, -8/3। अब समझना बात क्या है, x का आंसर प्लस का आ रहा है और y का आंसर माइनस का आ रहा है। ये कब होता है, देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर दोनों आंसर प्लस प्लस के होते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में जो x होता है वो माइनस होता है और जो y होता है वो प्लस होता है। थर्ड वाले के अंदर जो दोनों के दोनों आंसर कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं, और इसके अंदर जो x होगा वो प्लस होगा और जो y वाला होगा वो माइनस का होगा। क्योंकि अपना आंसर कैसा आ रहा है, पहले प्लस बाद में माइनस, यानी कि फोर्थ वाले में, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश, ठीक है। आगे समझो क्या, सेम क्वेश्चन वही वाला जो भी करा था, अल्फा बराबर 4 आ गया था, है ना, रिपीट हो गया। इसके बाद शुक्रिया भाई साहब, इतनी देर बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आगे क्या करना है, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, आगे भेज दो थोड़े बहुत। शेयर करने से क्या होता है, थोड़ी सी वीडियो आगे जाती है, इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए थोड़ी सी वर्थ इट हो जाती है, मेरे को हिम्मत मिलती है आगे वीडियो और डालने की। और यकीन मानो वीडियो तुम्हें लग रहा है कि इतनी डिफिकल्ट हो रहा है, क्या कर रहे हैं, पहले चेक करोगे तुमने एनसीईआरटी से कतई अलग है कि नहीं है। एनसीईआरटी में कुछ और ही चल रहा है और यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है, और ये रियलिटी है, रियलिटी चेक है। लोगों को लगता है कि अरे टफ क्वेश्चन है, मैं नहीं लगाऊंगा, छोड़ दोगे, पेपर में छोड़ के आओगे, नंबर जाएंगे तुम्हारे भाई साहब, समझ लो। आज एक बार एफर्ट कर लो, ये 1-1.5 घंटे की जो भी वीडियो देख लो भाई साहब। अगर इसके बाद अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो तुमसे ना लगे, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पहली बात तो बंदा वही चीज़ की कमेंट में जो मन करे वो कह देना, ठीक है। बात है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे लगेगा नहीं, गारंटी के साथ में। पूरी सीरीज फॉलो कर लो, पूरी जितनी भी चैप्टर मैंने डाले सारे फॉलो कर लो, मैथ का पेपर तुम पूरे में से पूरे करके आओगे, 70 में से 70 करके आओगे, गारंटी है मेरी, ठीक है। इसके बाद भाई साहब इतना ही कह पाऊंगा मैं, इतना मैक्सिमम मेरा, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, 5 साल से पढ़ाने के बाद मेरे को एक्सपीरियंस है, 6ठा साल है इस बार। इतनी बार मेरे क्वेश्चन की गिनतियां तक रिपीट हुई है, यकीन मानो। मेरे के जो क्वेश्चन में गिनतियां थी, देखना जो क्वेश्चन इसमें लिखे हुए पीडीएफ के अंदर मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, यही पीडीएफ के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर्स के अंदर होंगे, सेम गिनती भी सेम होगी, ठीक है। हो सकता है 1-2 गलत हो, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर तुम्हारा सेम होगा, ठीक है। यकीन करो, शेयर करो, आगे बढ़ो, टाटा बाय बाय।